प्लेसेस इन द न्यूज़। ये हमारे प्रीलिम्स के लिए एक ऐसा हाई यील्डिंग टॉपिक है जो हमारे यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन दे के ही देके जाता है। और अब तक आपने अगर प्लेसेस इन न्यूज़ नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। इसमें हम सारे रीजन जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं वो पढ़ेंगे। तो आइए जान लेते हैं हमारी क्या रहेगी पेडागोगी ऑफ दिस क्लास, हमारा टीचिंग मेथड क्या रहेगा किसी कोई भी टॉपिक पढ़ने का, ये प्लेसेस इन न्यूज़ पढ़ने का, जिससे हमारे कुछ 2-3 क्वेश्चन तो पक्का प्रीलिम्स में बनने ही बनने हैं। तो देखिए जैसे ये हम जानते हैं यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट न्यूज़ में हमेशा से रहा है, अभी भी है। और जितने भी वर्ल्ड में टॉपिक्स रहे हैं रीजन से, प्लेसेस से, न्यूज़ में रिलेटेड, तो उनको हमारे पढ़ने का मेथड क्या रहेगा, वी नो दी व्हाई दिस रीजन इन द न्यूज़। यहाँ पे कोई रीजन या प्लेस है वो न्यूज़ में क्यों है, उसका रिसेंट कंटेक्स्ट जान लेंगे, ब्रीफली हम कंटेक्स्ट जान लेंगे व्हाई इट इज इन द न्यूज़। देन हम उससे रिलेटेड कोई भी पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैपिंग एक्सपेक्ट होगा वो पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यूक्रेन पढ़ना है हमें, तो हम जानेंगे यूक्रेन कहाँ लाई कर रहा है, ये ब्लैक सी, इसके फीचर्स हो गए, यूक्रेन के बॉर्डर्स ब्लैक सी। तो ब्रीफली कुछ समय में हम पूरे वर्ल्ड के जितने भी रीजन्स हैं और क्वेश्चंस हमारे जो आने वाले हैं प्रीलिम्स में, उस मेथड से मैंने इस सेशन को डिजाइन किया है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू अवर डिस्कशन। और यहाँ पे हमारी कुछ प्लेलिस्ट है चैनल पे जिसको आप विजिट कर सकते हैं, तो यू कैन ब्रीफली गो थ्रू इट। और इस सेशन का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो डायरेक्टली डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट रीजन इन दी न्यूज इज दिस दोनबास रीजन। अब जानिए, हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन वॉर काफ़ी समय से चली आ रही है। आप एडिटोरियल्स हर जगह न्यूज़ देखते होंगे, 2022 से तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और अभी तक ये स्टिल गोइंग वॉर है। एंड व्हाई इट इज इन द न्यूज, इसका कंटेक्स्ट जान लेते हैं। यहाँ पे अभी भी देखते हैं लाइन है, एक्टिव लाइन फ्रंट ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, जो कि एक फोकल पॉइंट है रशिया यूक्रेन वॉर दिस सिंस दी 2014। 2014 से ही ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक जानते हैं दिस इज योर यूरोप है। ये जान रहे हैं यूरोप में ये प्लेस है आपका यूक्रेन, और यूक्रेन दिस इज योर रशिया। और यहीं पे यूक्रेन के आपके ईस्ट में और साउदर्न पार्ट में दिस रीजन इज कॉल्ड दी दोनबास रीजन, जो कि दो डिस्ट्रिक्ट, अपने दो स्टेट को कंसिस्ट करता है, लुसांग एंड डॉनस्टेक। इन दोनों रीजन को कंसिस्ट करता है। और यहीं पे जान रहे हैं ये ब्लैक सी में ये क्या है, दिस इज योर क्रीमिया। ये क्रीमिया पेनिनसुला है। यहाँ पे हुआ क्या, 2014 में रशिया ने इसका एनेक्सेशन कर लिया, इसको अपने अंडर लेने की कोशिश की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ पोर्ट्स थे जिसके एक्सेस की वजह से यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है आपके ट्रेड के लिए। एंड सेकंड मोस्ट रीजन इज दी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीकिंग रशियन स्पीकिंग पीपल हियर, दैट्स व्हाई ही एनेक्स दिस क्रीमिया पेनिनसुला। और इसको मीन्स यहाँ पे पीस लाने के लिए एक मिंस्क एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। मिंस्क एग्रीमेंट जो कि एक फेल्ड एग्रीमेंट था, विच डन नथिंग बट एल्स यहाँ पे एक्सीलेट होती गई सिचुएशन। और 2022 से ही फुल स्केल इन्वेजन देखने को मिलता है। तो ये हमारा रीसेंट कॉन्टेक्स्ट था अबाउट दोनबास रीजन। आइए इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दिस इज योर यूक्रेन, और यूक्रेन के यहाँ पे कुछ 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसको याद रखिएगा, लुसांग, डोनेत्स्क, ऊपर जो है कि आपका क्या है, खार्किव है, और नीचे ज़ेपोरिज़िया। तो ये जो है कि आपके कुछ साइट्स हैं जो कि हमेशा बॉम्बार्ड करते रहता है ये रशिया, तो इसको याद रखना है। बाकी मिंस्क है वो क्या है, कहाँ पे है, ये जान रहे हैं, दिस इज योर बेलारूस, यहीं पे एक जगह है, इसकी कैपिटल मिंस्क, यहीं पे एग्रीमेंट हुआ था। एंड यूक्रेन की कैपिटल क्या है, दिस इज योर यूक्रेन एंड इट्स कैपिटल इज दी योर कीव इज दी कैपिटल। तो ये बात कुछ याद रखेंगे। बाकी आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जानते हैं, इस मैप में फोकस करेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया दोनबास रीजन। दिस इज योर यूक्रेन। यूक्रेन के अगर बॉर्डर जानने हो तो यूक्रेन के बॉर्डर जानिए। ये अगर हम यूक्रेन सेंटर ले तो ये रशिया से बॉर्डर शेयर करता है। यूक्रेन शेयर्स बॉर्डर विद दी, यहाँ पे आपका बेलारूस है, इससे बॉर्डर शेयर करता है। ये एम जो है दिस इज योर मोल्डोवा, इससे भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, रोमानिया से कर रहा है, बल्जीरिया से कर रहा है। ये है आपका टर्की, दिस इज योर बोथ टर्की, तो इसको याद रखेंगे। यहाँ पे हमारा कुछ ये रीजन देख रहे हैं, यहाँ पे ये रीजन टर्की है, ये आइलैंड ग्रीस है। तो क्या ये ग्रीस से बॉर्डर शेयर करता है, तो बिल्कुल भी नहीं, ग्रीस से बॉर्डर नहीं शेयर करता है गाइस। तो ये याद रखेंगे, आपको इतनी बातें याद रहनी चाहिए। देन यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, कि हमने रशिया के बॉर्डर्स याद कर लिए, यू मस्ट रिमेंबर दीज रशियाज बॉर्डर। यहाँ पे आप जान रहे हैं एक सी बॉडी है, ये सी बॉडी कौन सी है, दिस इज योर ब्लैक सी। एंड ब्लैक सी से कई बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, यहाँ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसके आपको बॉर्डर याद रहने चाहिए। और कुछ फैक्ट मैं बता दूंगा। तो लेट्स रिमेंबर दी बॉर्डर्स ऑफ दी ब्लैक सी। तो ये जानते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है, सभी लोग यूज करते हैं, बर्गर टी यूज करते हैं, बट इसको या आप जो है कि थोड़ा साइक्लिक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में याद कर लीजिए। यहाँ पे दिस इज योर रशिया, दिस इज जॉर्जिया, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये दिस इज योर टर्की,
एंड बल्जीरिया, रोमानिया, यूक्रेन। तो इसको जो है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप कुछ निमोनिक से याद रख सकते हैं, नहीं तो बर्गर टी आपके पास एक निमोनिक है ही, जिससे आप फेमसली ब्लैक सी याद रख सकते हैं। और यहाँ पे ब्लैक सी के साथ साथ आपको पॉइंट्स का देखने हैं, ब्लैक सी में इतनी चीजें याद नहीं रखनी है, यहाँ पे 3 सी है। एक ब्लैक सी है, ब्लैक सी के ऊपर इन योर नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट सी ऑफ एजॉव है। इसको कनेक्ट क्या करता है, इसको कनेक्ट करता है यहाँ पे एक है क्रच स्ट्रेट। यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, आपको एक क्रच स्ट्रेट याद रहना चाहिए। फिर ब्लैक सी की कनेक्टिविटी यहाँ पे हमारे इंडियन और अटलांटिक में कैसे आती है, तो यहीं पे जान रहे हैं टर्की के पास में इस्तांबुल, यहाँ पे एक स्टेट है, दिस इज योर बॉस्फोरस स्टेट। तो यहाँ पे आएगा कौन सा, बॉस्फोरस स्टेट। देन ब्लैक सी से हम बॉस्फोरस स्टेट पहुंचेंगे, सी ऑफ मरमरा, मींस ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कौन कनेक्ट कर रहा है, बॉस्फोरस। देन सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से कनेक्ट कौन कर रहा है, तो यहाँ पे एक स्टेट है आपका डार्डेनल्स स्ट्रेट। तो इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए। एंड कुछ सिटीज है गाइस यू मस्ट रिमेंबर, जैसे क्रीमिया पेनिनसुला पे आपकी 2 सिटी है, कौन सी, क्रेच सिटी एंड योर दिस इज योर पोर्ट सेवास्तोपोल। तो ये 2 चीजें आपको ब्रीफली याद रहनी चाहिए। देन यहाँ पे नेक्स्ट मूव करें तो आपको एक सिटी याद रहनी चाहिए, ये आपको दिख रहा होगा, नोवोरो सिक्स। तो ये सिटी आप याद रखेंगे, सोची सिटी याद रख सकते हैं। देन ओर्डो, एंड यहाँ पे एक आइलैंड है, ग्रीसुन आइलैंड ऑफ द टर्की। ये कुछ कुछ सिटीज एंड आइलैंड्स याद रखेंगे। फिर यहाँ पे एक है बुर्गास और सेंट इवान आइलैंड ऑफ द बल्जीरिया, बल्गेरिया या बल्जीरिया कह लीजिए, दोनों आपके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये सारी सिटीज याद रखनी है। और ये चीज याद रखनी है क्या, यू मस्ट रिमेंबर दिस स्नेक आइलैंड। ये स्नेक आइलैंड आपको याद रहना चाहिए, जो कि यूक्रेन के अंडर में आता है, विच लाइज अराउंड समवेयर हियर। यहाँ पे हमारे यूक्रेन और यहाँ पे ये जान रहे हैं रोमानिया के पास में ही ये लाई करता है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइज। आई होप इतनी सारी चीजें आपको ब्रीफली याद रहेंगी। और यहाँ पे 2 फैक्ट और याद रख सकते हैं क्या, लेट मी नोट डाउन फॉर यू। तो इसको जो है कि नोट कर लेंगे। क्या है, यहाँ पे 2 स्ट्रीम है, व्हाट इज दे जानते हैं यहाँ पे, नॉर्ड पाइपलाइन है, नॉर्ड पाइपलाइन। तो इसको जो है कि ब्रीफली आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक है पहली नॉर्ड वन, नॉर्ड स्ट्रीम वन कहलाती है। ये किसको कनेक्ट करती है, ये आपके रन करती है, इट रन फ्रॉम वाइबॉर्ग, वाइबॉर्ग से रन करते हुए, जो कि कहाँ लाई करता है, इन दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ द रशिया, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट ऑफ द रशिया है, नियर फिनलैंड। तो ये याद रखिएगा, नियर फिनलैंड ये यहाँ से रन करती है। और जाती कहाँ है, ये आपके टर्मिनेट होती है जर्मनी में। जर्मनी में भी कहाँ, तो ये फील्ड याद रखिएगा आपकी है ग्रीस वॉल्ड। तो मैं भी ये मार्क करा दूंगा, तो इसको बस ये जगह याद रखिए, कहाँ से कहाँ, वेबॉक्स से आपके ग्रीफ वॉल्ड फील्ड में जर्मनी में। देन नॉर्ड स्ट्रीम सेकंड है, वो रन करती है कहाँ से, ये उस्तुलगा से। उस्तुलगा भी काफी न्यूज में रहा है, उस्तुलगा पोर्ट है एक, उस्तुलगा ये भी कहाँ है, आपके नॉर्थ वेस्ट रशिया में है। और जाती कहाँ है, आपके इस्टोनिया से, मतलब नियर इस्टोनिया, मतलब ये लाई कहाँ करती है, रशिया में, नियर इस्टोनिया। एंड जाती यहीं पे है आपके जर्मनी में। तो ये दोनों नोड पाइपलाइन याद रखिएगा। अगर मैं आपको ब्रीफली मार्क कराऊं तो इनको मार्क करना है, दिस इज योर व्योर्क्स, ठीक, ये व्योर्क्स है। और नीचे ही ये जानते हैं इस्टोनिया है, लाटविया और लिथुएनिया लाटविया है। यहाँ पे क्या है, उस्तलुगा है, ये उस्तलुगा, दिस इज व्योबर्ग। और यहाँ से ये आती है जर्मनी में, यहाँ पे आपकी कौन सी जगह है, दिस इज योर ग्रिप्स सॉल्ट। तो ये आपको आई होप इतनी सारी चीजें समझ में आई होगी। ये वाली हमारी पाइप 1 है, ये पाइप 2 है। तो इतनी सारी चीजें आपको मस्ट रिमेंबर रहनी चाहिए गाइस। देन इसके साथ हमने काफ़ी अच्छे से स्मूथली से देखिए एक रीजन से इतनी सारी चीज़ें जो है कि रिवाइज की। पहले हिस्से में टाइम लग गया है, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा, और लाइक करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। विद दिस वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मीन्स नेक्स्ट प्लेसेस इन न्यूज़ पे आएंगे। बिफोर दैट आई हैव टू टोल यू समथिंग ऑल्सो। यहाँ पे देखिए हम जान रहे हैं, यहाँ पे एक और चीज़ मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको ग्रीस बताया था, ये जानते हैं, दिस इज योर ग्रीस। अब ग्रीस में भी 2 प्लेसेस न्यूज़ पे रही हैं, तो ग्रीस में जान रहे हैं। ग्रीस की पहली बात तो एक कैपिटल है क्या, एथेंस। एथेंस कैपिटल पे अभी हमारी नेवी पहुंची थी, आईएनएस लेके, तो कुछ एक्सरसाइज हुई थी, मिलिट्री एक्सरसाइज, दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज द न्यूज़। और दूसरा यहीं पे एक आइलैंड है डाउन टुवर्ड द साउथ, कौन सी, संतोरनी आइलैंड, संतोरनी आइलैंड है। इससे जो है कि कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे 2 प्लेसेस न्यूज़ है, ग्रीस के हैं। अगर पूछा जाए तो ये हमारे इस रीजन से बिलोंग नहीं करता है, ग्रीस के एथेंस एंड दी संतोरनी कहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे ग्रीस से रिलेटेड आइलैंड्स हैं, यू मस्ट रिमेंबर दिस। विद दिस हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज योर दिस कैस्पियन सी। देखिए हमने यहाँ वाली मैपिंग कवर कर ली। अब देखिए ये है क्या, आपका कैस्पियन सी है। अब ये कैस्पियन सी वाटर बॉडी के पास हम जानते हैं, यहाँ पे जो रशिया है,
रशिया को मेनलैंड एशिया से या यूरोप कह लीजिए, यहाँ पे नेचुरल बॉर्डर कौन सा देता है? हियर योर लाइज दी कॉकस माउंटेन, कॉकस माउंटेन्स है, इस यहाँ से सेपरेट करता है, और यहीं पे क्या है रीजन्स है, दिस कंट्रीज आर कॉल्ड दी कॉकस कंट्रीज, और ये कंट्रीज कौन सी होती हैं? दिस इज योर जॉर्जिया, अर्मेनिया एंड अजरबैजान। आपको तो अब तक आपको अंदाजा लग गया होगा हम किस कंट्रीज की बात कर रहे हैं और क्या रीजन इन कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, वो कवर करेंगे। यहाँ अर्मेनिया और अजरबैजान से रिलेटेड है। बट लेट ब्रीफली सी दिस, ये कैस्पियन सी के बॉर्डर्स क्या है? तो कैस्पियन सी के बॉर्डर्स को आप याद रख सकते हैं, यहाँ से रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और क्या है आपका टर्की। तो ये हमारे बॉर्डर है कैस्पियन, जिसको आप तारीख से याद रखते हैं। बट इट इज नॉट इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो यू मस्ट रिमेंबर सम अदर ट्रिक, जिसे हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या नॉर्थ टू साउथ पूछ ले तो आपको ये याद रहना चाहिए। और यहीं पे देखिए ये रीजन है, दिस इज योर गारा बोगास बे। तो ये याद रखना है, गारा बोगास बे है, जो कि इटसेल्फ लाई इन दी कैस्पियन सी। ये एक बे है जो कि लाई कहाँ करता है? आपके कैस्पियन सी में लाई करता है, एंड टच कहाँ करता है? तुर्कमेनिस्तान को करता है। तो इतनी बातें जो है कि ब्रीफली याद रखें, गारा बोगास बे तुर्कमेनिस्तान को टच करता है। क्या आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि कैस्पियन सी उज्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत होगा, बिकॉज उज्बेकिस्तान इज द लैंड लॉक कंट्री। ये क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो आइए अपने कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन ऑफ दी दिस न्यूज पे आते हैं। यहाँ पे ये मैप देखिए मैंने जूम आउट करके लगा रखा है, ब्रीफली आप देखेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, दिस रीजन, और यहीं पे क्या है आपका कॉकस माउंटेन है। यहाँ पे ये माउंटेन रेंज कौन सी है? दिस इज योर कॉकस माउंटेन्स। ये आप याद रखेंगे, कॉकस माउंटेन्स है। ये ऊपर जॉर्जिया, यहाँ अर्मेनिया, यहाँ सॉरी अजरबैजान, यहाँ पे अर्मेनिया, जो कि बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? कैस्पियन के साथ बॉर्डर शेयर करता है गाइस। तो आइए ब्रीफली देखते हैं। यहाँ पे जानिए एक ट्राइब है कौन सी आपकी? नगोर्नो काराबाख रीजन। ये जो देख रहे हैं एक डॉटेड डॉट आपकी लाइन दिख रही होगी, मेनली ये रीजन है, बट इट एक्सटेंडेड इन दी दिस रीजन। तो ये याद रखेंगे, यहीं पे एक रीजन है आपका नगोर्नो काराबाख रीजन, विच इज नथिंग एल्स, बट ये एक इथनिक ट्राइब है, यहाँ पे इथनिक कम्युनिटी है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट न्यूज में रहा है। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। और एक स्पेशल फैक्ट याद रखना है, अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों देख रहे हैं, तो अर्मेनिया में एक छोटा सा ये रीजन है जो टेरिटरी बिलोंग करती है किसके? अजरबैजान की। और ये इसको कहते क्या है? इसको आप लोग नाकचिवम प्रोविंस भी कहते हैं, नाकचिवम प्रोविंस, विच इज कंट्रोल्ड बाय द अजरबैजान। और ये कॉन्फ्लिक्ट देखिए कब से रहा है? 2023 से ही अजरबैजान का फुल्ली कंट्रोल इस रीजन पे रहा था। बट ये यहाँ पे थोड़ी सी क्या टेरिटरी और कॉन्फ्लिक्टल डिस्प्यूट है, जो कि मास एक्सोडॉस हो गया था 2023 में आर्मेनिया से, और टेंशन अभी तक कंटिन्यू है। तो यहाँ पे कुछ हमें ये बातें याद रखनी है जो आर्मेनिया और अजरबैजान है। पहली बात तो ये याद रखना है, इस कनेक्टिविटी को देने के लिए यहाँ पे एक कॉरिडोर है, काचिन कॉरिडोर। तो इसको याद रखेंगे, कहाँ पे काचिन कॉरिडोर है, जो नागोर्नो कराबाख रीजन और आर्मेनिया के बीच में यहाँ पे कनेक्टिविटी देता है। दिस इज द काचिन कॉरिडोर। बट इसके साथ साथ एक चीज याद रखें, ये लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये है आपका आर्मेनिया, ये अजरबैजान का हिस्सा, और इस कनेक्टिविटी को देने के लिए एक प्रपोज कॉरिडोर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जैंगजूर कॉरिडोर। ये जैंगजूर कॉरिडोर है, जो कि एक प्रपोज्ड है, प्रपोज कॉरिडोर है, कनेक्टिविटी फॉर दिस रीजन। और इसको सब टाइप 2025 में जानते हैं, ट्रम्प आए, ट्रम्प ने इसको थोड़ा अपने नाम पे कर दिया है, ट्रम्प रूट फॉर द इंटरनेशनल पीस एंड दी प्रॉस्पेरिटी, इस नाम से भी ये जाना जा रहा है। तो ये आप ब्रीफली याद रखिएगा, इट इज नॉट द मेड, ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, ये सिर्फ प्रपोज है गाइस, प्रपोज है फॉर द इंटरनेशनल पीस, इसको आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे जानते हैं, दिस इज योर टर्की, टर्की में यहाँ पे आपके माउंटेन्स हैं, अंतोलिया माउंटेन्स, ये सब याद रख सकते हैं, पॉन्टिक माउंटेन्स हैं, ये सब हमारे माउंटेन्स होते हैं कहाँ के? आपके टर्की के। और यहीं पे जान रहे हैं दो तीन, एक तो लेक है टर्की में, यहाँ एक लेक है, दिस इज योर लेक वान, जहाँ से दो रिवर सिस्टम निकल के गुजरती हैं, यहाँ पे कौन सी? यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर, जहाँ पे टिग्रिस इसी में मिल जाती है, और ये ड्रेन करती है कहाँ पे? आपके पर्शियन गल्फ में। ये दो रिवर हैं, टिग्रिस एंड दी यूफ्रेट्स, जो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और सुमेरियन सिविलाइजेशन का पार्ट रहा था। तो इतनी सारी चीज़ें देखिए आपको रिकॉल हो जानी चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। दिस इज योर अर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट, ये रीजन की न्यूज़ में है, तो इसको आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। फिर अपने नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो रीजन, यहाँ पे देखिए कंबाइंडली ये मैप है, इसको आप याद रख सकते हैं, दोनबास रीजन एंड योर व्हाट? नगोर्नो कराबाख रीजन। तो यहाँ से ये दो रीजन हो गए हमारे कंप्लीट। एंड थर्ड इज दी, दिस इज दिस इज व्हाट? दिस इज अफ्रीका। अफ्रीका में ये पार्ट हमारे कौन सा कहलाता है? दिस इज दी
हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, विच यू रिमेंबर थ्रू व्हाट गाइस? इसको हम सीड से याद रखते हैं, सीड, विच इज योर, दिस इज योर सोमालिया। ये क्या है? इथोपिया है। इथोपिया के ऊपर ही आपको इरिटिया देखने को मिलेगा और जिबूती देखने को मिलेगा। तो ये हमारी हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाती है। तो यहाँ पे पहला इथोपिया के किस पार्ट में? इथोपिया के नॉर्थ और थोड़ा नॉर्दर्न पार्ट में एक रीजन है, टिग्रे रीजन। टिग्रे रीजन जो कि न्यूज में रहा है बाय, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं इज दिस रीजन मीन्स अबव इज दी सहारा कंट्रीज। हाँ, ऊपर आपके सहारा है, सहारा कंट्रीज, नीचे जान रहे हैं साहेल रीजन है, और यही साहेल रीजन में ही आपके एक फेमस जगह, मतलब फेमसली यूज किया जाता है मिलिट्री कूप बेल्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री कूप्स हुए हैं जिसे तख्ता पलट कहते हैं, दैट्स वाई इट इन द न्यूज। तो यहाँ पे इथोपिया के आपके टिग्रे रीजन में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चला है सिंस दी 2020 और पोस्ट टेंशन वॉर्स है। तो दिस टिग्रे रीजन इज द न्यूज इन द न्यूज। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, आपको ये टिग्रे रीजन याद रखना है गाइस। आई होप इसको आप मस्ट रिमेंबर रखेंगे। तो ये हमारा न्यूज़ में था, और यहाँ पे जान रहे हैं दिस इज योर रेड सी। तो इसको लिख देते हैं, ये क्या है? आपका रेड सी है दिस रीजन। ये क्या है? गल्फ ऑफ एडन है। और इसको कनेक्ट कौन करता है? इसको कनेक्ट करता है आपका बाल अल मांडेव स्टेट। कंफ्यूज नहीं होना है इससे, बाल अल मांडेव जो है कि अलग स्टेट है, और यहाँ पे दूसरा स्टेट है जो आपका पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, ये है आपका पर्शियन गल्फ। दिस इज योर स्टेट ऑफ हॉर्मोज, जो कि हम ब्रीफली अभी आगे सेशन में पढ़ने वाले हैं। इसको ब्रीफली कवर करेंगे, जहाँ पे ईरान की सारी मैपिंग को कवर करेंगे। तो आई होप इतनी याद रखनी है चीज आपको, क्या कि आपको टिग्रे रीजन याद रहना चाहिए। टिग्रे रीजन कहाँ है? इथोपिया में है। ये क्या है? इथोपिया है, और इसको याद रखना है टिग्रे रीजन नॉर्थ में लाई करता है। और यहीं पे देखिए दो तीन चीजें हैं, जान रहे हैं कि ये आपकी रिफ्ट वैली इससे अलग हो रही है। मीन्स अगर मैं आपको रफली बना के दिखाऊं तो इमेजिन कीजिएगा, दिस इज योर रफ डायग्राम ऑफ अफ्रीका है, और ये जो रिफ्ट वैली है ये यहाँ से अलग हो रहा है। तो मीन्स यहाँ कुछ सालों में, कुछ दशकों में या मिलियंस ऑफ ईयर के बाद अफ्रीका कुछ ऐसे दिखेगा, और ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है रिफ्ट ये लेके ये चीज अलग हो जाएगी अफ्रीका से। मीन्स ये जो सेपरेट हो रहा है। तो यहीं पे एक रीजन है जिसे हम ईस्टर्न रिफ्ट कह लेते हैं, ईस्ट रिफ्ट वैली कहते हैं, और नीचे रिफ्ट वैली लेक्स पढ़ते हैं आप। तो यहाँ पे एक रीजन बनाया गया है जो कि ट्रायंगल शेप में है, जिसे हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड दी अफार ट्रायंगल। अगर आपसे पूछ ले अफार ट्रायंगल कहाँ है, तो अफार ट्रायंगल लाई करता है आपके इथोपिया में, और सोमालिया वाले रीजन में। इथोपिया एंड सोमालिया का रीजन है, वहां पे लाई करता है। एंड इट इज सेलेक्टेड फॉर व्हाट? अफार रीजन इज सेलेक्टेड फॉर स्टडी ऑफ सोमालियन एंड इथोपियन प्लेट, जो है सोमालियन एंड इथोपियन प्लेट सेपरेशन। तो इसको याद रखिएगा, सेपरेशन है, प्लेट सेपरेट क्यों हो रही है इस वजह से। और बाकी यहीं पे आपको एक माउंट देखने को मिला था, कौन सा? एक माउंट न्यूज में देखने को मिला था, बट दिस इज योर हयाल गुब्बी। तो ये कुछ न्यूज में आपको चीजें याद रहनी चाहिए। हयाल गुब्बी याद रहना चाहिए, इथोपिया में है, अफार ट्रायंगल, टिग्रे रीजन, और भी दो तीन रीजन है। तो आइए कवर करते हैं इसको, जो कि हमारे इथोपिया से रिलेटेड है। तो यहाँ पे तीन न्यूज के बाद आप देखेंगे इथोपिया में ही आपका क्या है? अमरहा रीजन। अमरहा रीजन है जो कि इथोपिया में ही आर्म कॉन्फ्लिक्ट की वजह से न्यूज में रहा है। तो याद रखना है बिटवीन दी वट फैनो मिलिशिया एंड द फेडरल ट्रूप्स। तो यहाँ पे टिग्रे के ही कहाँ पे नॉर्थ, थोड़ा सा वेस्ट और साउथर्न पार्ट में, अब डाउन टुवर्ड्स द टिग्रे रीजन कौन सा है? अमरहा रीजन है। तो इसको याद रखेंगे, क्या क्या? अमरहा रीजन, टिग्रे रीजन, अफार ट्रायंगल, एंड योर व्हाट, हयाल गुब्बी। हयाल गुब्बी, इतनी सारी चीजें याद रहेंगी। ऊपर की ये दो चीजें नहीं भूलिए, दोनबास पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? नगोर्नो कराबाख पढ़ा था। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। देन इसके साथ साथ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है? यहाँ पे टिग्रे के साथ, अमराहा के साथ नेक्स्ट रीजन है ओरमिया, ओरोमिया रीजन। यहाँ पे ऑनगोइंग जो है कि एक गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट है, इसको याद रखेंगे। देन यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे जानिए अफ्रीका की कुछ कंट्रीज याद कर लीजिए। दिस यू रिमेंबर विद द ट्रिक, यहाँ पे मतले से याद रखते हैं, जो कि आपके ऊपर की कंट्री है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। यहीं पे आप जान रहे हैं, दिस इज योर सूडान, दिस इज योर साउथ सूडान, एसएस है ये। और ये जान रहे हैं क्या है? ये सिनाई पेनिनसुला है, जहाँ पे हमारी गल्फ ऑफ सुएज है, और यहीं पे सुएज कनाल भी लाई करती है। और ये तो मैंने बताया, दिस इज योर सीड कंट्रीज। अब यहाँ से जानते हैं, एक बाइक चलानी है आपको, केटीएम, जो कि KTM M1 M2 से याद रखते हैं, विच इज योर केनिया, तंजानिया। M1 है आपका मलावी, क्योंकि MA लाई करता है डिक्शनरी में मलावी, उसके नीचे क्या है? मोजाम्बिक्यू, मोजाम्बिक्यू है, इसको याद रखेंगे, मोजाम, यहाँ पे मोजाम्बिक्यू है।
इसको याद रखेंगे। मोज़ाम्बिक में ही आपका एक रीजन पड़ रहा है, मोज़ाम्बिक में क्या आपका प्लामा रीजन, ये है ऊपर में बिल्कुल ही ईस्टर्न नॉर्थर्न पार्ट में। दिस इज योर पाल्मा रीजन। यहाँ पे पाल्मा रीजन, पाल्मा एक सिटी है, सॉरी पाल्मा रीजन नहीं, यहाँ पे पाल्मा सिटी है। यहाँ पे ये प्रोविंस कौन सा है, कैबो डे लागो प्रोविंस। यहाँ पे भी थोड़ा मोजाम्बिक इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी रही है, दैट्स वाई इट इन द न्यूज़। तो यहाँ पे कुछ सारे रीजन आपको याद रखना, कौन से, टिग्रे याद रखना है, अम्ब्रा याद रखना है, ओरोमिया याद रखना है, कोबो डेलगो प्रोविंस याद रखना है। तो ये प्रोविंस किससे रिलेट करता है, ये मोजाम्बिक क्यू से रिलेट करता है गाइस, यू मस्ट रिमेंबर दिस, मोजाम्बिक क्यू से रिलेट करता है। ये हमारा पार्ट ऑफ इथोपिया नहीं है। इथोपिया में कौन कौन सा है, टिग्रे, और यहाँ पे टिग्रे के बाद अमरहा, अम्हारा और ओरोमिया। तो ये यार टाओ से याद रख सकते हैं, ताओ से, जो कि ताओ यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, ताओ है TAO, बता रहा हूँ। यहाँ पे एक कंट्री भी है सोमे त्यो पेंसे, यहाँ पे आइलैंड नेशन है, तो उसी से एक ट्रिक याद रख सकते हैं। इथोपिया में ताओ हमारा कॉन्फ्लिक्ट रीजन था, और यहाँ पे क्या था, सीडी, सीडी कहाँ थी, मोजाम्बिक क्यू में था। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। आई होप ये सारे रीजन आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी ये तो जान रहे, साउथ अफ्रीका है, इसको एन जैम जिम बोना से याद रख सकते हैं। ये कंट्री कौन सी है, वेस्टर्न आपके साउदर्न अफ्रीका कंट्री, इसे अंगोला, जम्बिया, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, और ये क्या है, बोट्सवाना के बाद दिस इज योर नामीबिया। ये सारी कंट्रीज है। बाकी इधर की कंट्री आपकी सी से याद रख सकते हैं, DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये क्या है, दिस इज योर चैड, दिस इज योर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये सब बाकी कंट्रीज। आप नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। अपना नेक्स्ट रीजन है, देखिए ये कंट्री जान रहे हैं, दिस इज योर सूडान। कंफ्यूज नहीं ना, ऊपर सूडान है, नीचे साउथ सूडान है। तो सूडान में आपके दो रीजन है विच इज मेंशनड हियर, ये दोनों रीजन मैंने मार्क किए हैं। तो देखेंगे, पहला रीजन है दारफुर एंड सेकंड रीजन है क्रोदोफैन रीजन। तो ये दोनों रीजन याद रखने हैं, कहाँ से रिलेट करते हैं, सूडान से। यहाँ पे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि RSF वर्सेस SAF, जो कि यहाँ के दो मिलिट्री ग्रुप है। नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म इनके याद नहीं रखने हैं आपको, बस कुछ रिलेटेड RSF या SAF से अगर पूछ ले रहा है ऑप्शन में, तो याद रखना ये दारफुर और क्रोदोफैन रीजन इनके कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे गाइस यहाँ याद रखेंगे, क्रोदोफैन रीजन याद रख सकते हैं, इट इज दी ऑल्सो दी ऑयल रिच एरिया। ये क्या है, ऑयल रिच एरिया इन दी सूडान है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी आप जानते हैं, यहाँ लेक ताना से आपकी ब्लू नाइल निकली है, विक्टोरिया से आपकी कौन सी रिवर निकली है, दिस इज योर विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिफ्ट वैली, यहाँ पे ये रिफ्ट वैली का विक्टोरिया पार्ट नहीं होती है। यहाँ से कौन सी निकली है, व्हाइट नील निकली है, नील रिवर, यहाँ पे ब्लू नील। और यहीं पे कौन सा रीजन है आपका, खार्तुम रीजन, खार्तुम रीजन में मर्ज होती हैं, और यहाँ से नील रिवर बन के आपके मेडिटेरियन सी में ड्रेन करती हैं। तो ये याद रखना है। तो एक कुर्दोफैन रीजन में ही आपको कुछ रफली खार्तुम लाई करता है, और यहीं पे खार्तुम में ही आपको ओम बट्समैन दिखेगा। तो ये सब जगह आपको याद रखनी है कुछ यहाँ पे इनसे रिलेटेड। और यहाँ पे देखिए, अभी आइए, ये पूरा मिलिट्री कूप बेल्ट है, इसको मैं आपको रेट करा देता हूँ। माली है, चैड है, गिनिया है, सूडान है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है एक तरह का, तो इसको याद रखिएगा, माली, चैड, गिनिया, सूडान, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, गैबोन, मेडागास्कर, गिनिया बिसाऊ एंड सूडान प्लस इथोपिया। आपके रीजन तो मैंने आपको बताई दिए, इसमें आप मोजाम्बिक भी जोड़ सकते हैं, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। तो ये सारे कुछ रीजंस है जिसको आप कूप बेल्ट में याद रख सकते हैं गाइज। और ये सब कंट्री जान रहे हैं, ये क्या है आपका, ये मॉरिशियस है, ये माली है, जिसको हम M1 M2 से याद रख लीजिए, ये नाइजर है, ये नाइजीरिया है, ठीक, ये आपका चैड है, दिस इज योर सूडान, दिस इज योर इथोपिया। बाकी ये जान रहे हैं, ये आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, यहीं पे कंट्री है हमारी कौन सी, ये गिनिया बिसाऊ है, ये गिनिया है, ये सेनेगल है, ये आपका गाम्बिया है, और ये सीरिया लियोन, लाइबेरिया, कोट डी आइवरी। और ये सब मैपिंग सेशन में मैंने कुछ याद करा रखे हैं, वहाँ से रेफर कर लीजिएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको, रीजन्स वाली चीज़ें काफ़ी रिलेट हो गई हुई। तो 2 मिनट में आइए रिकॉल कर लेते हैं, हमने ये पूरा मैप वर्ड में क्या क्या पढ़ लिया। पहला रीजन पढ़ लिया योर दोनबास रीजन, जो कि यूक्रेन में है, ठीक। दूसरा यहाँ पे नगोर्नो कराबाख रीजन पड़ा, हमारा आर्मेनिया अजरबैजान में है। यहाँ पे दो सी याद रखने हैं, ब्लैक सी और कैस्पियन सी। देन हम आ गए कहाँ पे, इथोपिया में, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा, टिग्रे, अमराहा, ओरोमिया पढ़ा। देन मोजाम्बिक में क्या पढ़ा, कैबो डेलोगो प्रोविंस पढ़ा। सूडान में दो रीजन पढ़े, दारफुर और कुर्दोफन रीजन, और कूप बेल्ट पढ़ लिया। तो ये आपको ब्रीफली रिमेंबर हो जाना चाहिए। विद दिस गाइज यहाँ पे जानते हैं, हाँ, एक दो फैक्ट और याद रख सकते हैं, जैसे आपसे पूछ दे तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। जैसे ये वाला रीजन है, दिस इज योर कॉल्ड वट, दिस इज कॉल्ड साहेल कंट्री, यहाँ पे साहेल रीजन है। और ऊपर जान रहे हैं सहारा है, तो याद रखना है सहारा डेजर्ट, जानते हैं सहारा रीजन। नीचे साहेल रीजन है,
इसको आप ब्रीफली याद रखें तो साहेल रीजन में कौन-कौन सी कंट्री है, मैं आपको 2 मिनट में नोट डाउन करा देता हूँ। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। साहेल में आपकी सेनेगल आती है, मॉरिशियन कंट्री आती है, ठीक? माली, बुर्किना फासो, ठीक? बीएफ लिख दे रहा हूँ इसको, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, योर चैड, सूडान, साउथ सूडान एंड योर इरिट्रिया। तो ये हमारी कंट्रीज किस में आती हैं? दिस इज साहेल रीजन। और मुझे आप जाके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यहाँ पे हमारी ग्रीन बेल्ट इनिशिएटिव है, ग्रीन बेल्ट इनिशिएटिव। उसमें ये है आपकी कौन सी कोर कंट्रीज हैं, यहाँ पे कोर कंट्रीज, इसके साथ साथ और भी हमारे इसमें देखें तो 11 कोर कंट्रीज हैं एंड सम दी पार्टनर कंट्रीज। तो ये आपका होमवर्क है, हैशटैग होमवर्क। यू मस्ट रिमेंबर दिस पार्टनर कंट्रीज ऑल्सो। अगर ग्रीन बेल्ट से क्वेश्चन पूछे तो आपको जो है कि आंसर आना चाहिए। बाकी सहारा कंट्रीज कौन कौन सी है, तो सहारा में जान रहे हैं ऊपर से हमारी कौन सी होगी? दिस इज योर मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, और अब इसके साथ साथ आपका चैड आ जाएगा। चैड के साथ साथ आपका कौन कौन सी? माली, मॉरिशियन, नाइजर। तो ये सब कंट्री कौन सी हो जाएंगी? हमारी सहारा कंट्रीज हो जाएंगी, जो कि ऊपर के डेजर्ट्स में है। और अफ्रीका मैपिंग से उसको आप कवर कर सकते हैं। विद दिस गाइज लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने इस मैप में देखिए, ये कौन सा मैप है आपका? मेडिटेरियन वाला मैप है। हमने इसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था नगोर्नो कराबाख रीजन। तो अब आते हैं कुछ मोस्ट कॉन्फ्लिक्टेड रीजन, आपके जो लेवांत कंट्रीज कहलाती हैं, जान रहे हैं कौन सी? दिस इज योर, अगर मैं मार्क कराऊं तो जान रहे हैं ये सीरिया है। दिस इज योर लेबनन। ये है आपका कौन सा? जॉर्डन है, जॉर्डन। एंड दिस इज योर इजराइल, इजराइल है। ये बॉर्डर शेयर करते हैं आपके मेडिटेरियन से। तो इसको याद कैसे रखते हैं? एक सुना होगा आपने, JILS, जिल से याद रखते हैं। जिल से जॉर्डन, क्लॉकवाइज में जॉर्डन से इजराइल जाना है, इजराइल से लेबनन, लेबनन से सीरिया। तो ये आपकी लेवांत कंट्रीज होती हैं, जिसको आप याद रख सकते हैं किससे? हैशटैग मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे हैशटैग डालेंगे क्या? लेवांत कंट्रीज, या ईस्टर्न कंट्रीज कहते हैं लेवांत कंट्रीज। इसको आप याद कैसे रखेंगे? इसकी ट्रिक है JILS। JIL से क्या है? दिस इज योर जॉर्डन, I से इजराइल, L से लेबनन, और S से सीरिया। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाएं तो ये क्या है? इसराइल है। इसराइल में यहाँ पे दो रीजन आपके हमेशा जानते हैं, यहाँ पे पैलेस्टीनियन एंड ज्यूइश का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस पूरी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। बस आप जानिए ये इसराइल के मैप में यहाँ पे लाई क्या करता है? ये है आपका वेस्ट बैंक, और यहाँ पे लाई करता है दिस इज योर सिनाई पेनिनसुला। और इस कॉरिडोर के पास में यहाँ पे एक रीजन लाई करता है गाजा स्ट्रिप। और ये वेस्ट बंगाल में कौन, वेस्ट बंगाल नहीं, सॉरी, वेस्ट बैंक में कौन है? वेस्ट बंगाल में आपके पैलेस्टीनियन और इसराइल एक्सपेंडिंग क्लासेस हमेशा रहते हैं। तो पैलेस्टीनियंस इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट, और यहाँ पे गाजा स्ट्रिप में क्या है? यहाँ पे भी यही कॉन्फ्लिक्ट है। पैलेस्टीनियन से कुछ लोग हैं, जुइस वुइस, इन सब पे यहाँ पे जानते हैं जेरूसलम को लेके बहुत बड़ा यहाँ पे ओरिजिन से है। इस्लामिक और जुइस कैथोलिक इन सब का थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस है। तो ये दो रीजन याद रखने हैं। इससे हमें याद क्या रखना है? आपका गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक से कुछ लाइन्स है। पहले इन लाइन्स को समझिएगा। ये लाइन्स आप याद रख सकते हैं। येलो लाइन जो कि इटसेल्फ यहाँ पे गाजा स्ट्रिप में लाई करती है और सेपरेटिंग जोन है। ब्लू लाइन क्या है? ब्लू लाइन इट इज दी डिमार्केड बाय द यूएन टू मॉनिटर द इजराइल विड्रॉल फ्रॉम द लेबनान। तो ये ऊपर जो है इजराइल और लेबनान को सेपरेट करती है ब्लू लाइन। यहाँ पे ग्रीन लाइन देखेगी, यहाँ पे ग्रीन लाइन 1949 में एक लाइन बनाई गई थी जो सेपरेट करती है वेस्ट बंगाल को गाजा स्ट्रिप से। तो वेस्ट बैंक को गाजा स्ट्रिप से, तो यहाँ पे ग्रीन लाइन बनाई गई थी। देन पर्पल लाइन है, सीज फायर लाइन है बिटवीन दिस इजराइल एंड द सीरिया। यहाँ पे पर्पल लाइन है, जान रहे सीरिया, और यहाँ पे जानते हैं कौन सी है हमारी? गोलन हाइट्स है गाइस। यू मस्ट रिमेंबर गोलन हाइट्स, यहीं पे इसको सेपरेट करती है। बाकी ये क्या है? फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है। मैं इसका एक सेपरेट से मैप लाया हूँ, उसमें जो है कि आपको ईरान भी पढ़ा दूंगा। जान रहे हैं फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है, यहाँ पे लाइन डिमार्केशन है, आपके किससे सेपरेट करती है? सिनाइन पेनिनसुला से। यहीं पे आपकी दो तीन क्रॉसिंग है। क्या है वो? है राफा क्रॉसिंग, करम सोल्म क्रॉसिंग है। तो ये सब ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी ये डेड सी है, सी ऑफ गैलीली है। ये सब जो है कि दो दो मिनट में आपका ये ब्रीफ करता हूँ। यहाँ पे एक मैंने पुराने सेशंस में एक मिडल ईस्ट का मैप जो है कि आपको पढ़ाया था। तो इस मैप से देखेंगे, यहाँ पे खूब सारी चीजें याद रखनी है। देखिए ये रेड सी है, ये जान रहे हैं गल्फ ऑफ एडन है। इसको कौन करता है? स्टेट ऑफ बाल अल मांडेब जो है कि इसको कनेक्ट करता है। यहाँ पे इस मैप में याद रखेंगे ये इजराइल है। इजराइल में देखिए आपकी कुछ क्रॉसिंग्स याद रखनी है। पहली बात तो ये याद रखिएगा दिस इज योर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पे ही आपकी कौन सी है? राफा क्रॉसिंग है और करम सोलम क्रॉसिंग है। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी सिनाइन पेनिनसुला के पास ये क्या है? आपका गल्फ ऑफ सुएज है। और नीचे देखेंगे तो क्या है? गल्फ ऑफ
अकाबा, यहाँ पे अबाबा लिख दिया है, ये अकाबा कर लीजिएगा, सॉरी माय बैड। यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा ये सब लीजिए, ये क्यूए कर सकते हैं, गल्फ ऑफ अकाबा, ये याद है, इसको याद रखेंगे, गल्फ ऑफ अकाबा और अकाबा। लेट मी सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन गाइस, इसको ये कि एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, यहाँ पे अकाबा है कि अबाबा है, ये थोड़ा माय बैड। यहाँ पे दो गल्फ है, यहाँ पे गल्फ ऑफ सुएज और गल्फ ऑफ अकाबा, जो कि सेपरेट किससे होते हैं, यहाँ पे सिनाइन पेनिनसुला से। यहाँ पे देखिए कुछ आपको क्रॉसिंग बता रहा था मैं, राफा क्रॉसिंग होगी, करम सलोम क्रॉसिंग हो गई, ऊपर देखेंगे तो एरेस क्रॉसिंग कहाँ है, ये सीरिया और लेबनान के पास है एरेस क्रॉसिंग। और मैंने आपको इसके अंदर कुछ लाइनें तो बताई, यहाँ पे लाइनों के साथ-साथ याद रखना है कौन-सी, देखिए आपको एक ब्लू लाइन बताई, येलो लाइन बताई और ग्रीन लाइन, ये 3 लाइन तो आपको याद रहनी चाहिए विद दी पर्पल लाइन, ये 3-4 लाइनें हो गई। विद दिस यहाँ पे राफा क्रॉसिंग, करमसोन, एरेस क्रॉसिंग और यहीं आपके गाजा स्ट्रिप में ही एक है नेत्जारिम, यहाँ पे नेत्जारिम कॉरिडोर है, जो कि गाजा सिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो याद रखिएगा दिस इज़ योर नेत्जारिम कॉरिडोर। और यहाँ पे 2 और ये क्रॉसिंग्स है, क्या है? आपकी मोराग कॉरिडोर है और माइक नेज़ कॉरिडोर। तो यहाँ पे मुराद और मैगन ओजी कॉरिडोर हैं, ये सेपरेट करते हैं गाजा वाले रीजन में, ये दोनों कॉरिडोर हैं गाइस। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। और यहाँ पे अगर कुछ आपसे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूव करने में पूछे तो याद रखिए एरस क्रॉसिंग आएगा, एरस क्रॉसिंग के नीचे आपको गोलन हाइट्स याद रखना है, गोलन हाइट्स के बाद सी ऑफ गैलिली यहाँ पे है, सी ऑफ गैलिली। देन यहाँ पे आपका डेड सी लाई कर जाता है, डेड सी थोड़ा नीचे, ये थोड़ा सा नीचे हो गया है, डेड सी यहाँ पे है, तो इसको याद रखेंगे क्या, सी ऑफ गैलिली, जॉर्डन, डेड सी है, गल्फ ऑफ अकाबा है और यहीं पे एक आपका स्टेट है, कौन सा, स्टेट ऑफ द तिरान, स्टेट ऑफ तिरान याद रखते हैं, सी से मैंने मेंशन किया तो सी यहाँ पे स्टेट ऑफ तिरान लिखा हुआ है, ये आप याद रख सकते हैं। बाकी ये ए और बी है, तो यहाँ पे 2 पोर्ट हैं, किसमें याद करते हैं, गल्फ ऑफ अकाबा में लाई करते हैं। एक एलियट पोर्ट है जो कि इजराइल का है और यहाँ पे अकाबा पोर्ट है, यहाँ पे अकाबा पोर्ट जो कि जॉर्डन का है, अकाबा पोर्ट, बी इज द अकाबा पोर्ट एंड ए इज द इलियट पोर्ट जो कि इजराइल का है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। विद दिस गाइस आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। और यहाँ पे एक और चीज है, ये जो डॉट दिख रहा है दिस इज योर पोर्ट ऑफ हाफिया, पोर्ट ऑफ हाफिया किसका है, इजराइल का है, ये भी याद रख सकते हैं आप। बाकी यहीं लेबनान में है, जान रहे हैं ऊपर, दिस इज योर लेबनान। तो लेबनान में एक रिवर गई है, कौन सी, लेतानी रिवर, ये भी काफी न्यूज में रही है, लेतानी रिवर ड्यू टू द कंजर्वेशन एफर्ट, तो इसको भी आपको याद रखना है। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको इस वाले रीजन की क्लियर हुई होंगी। अब आते हैं थोड़ा, देखिए यहाँ पे ईरान, ईरान से रिलेटेड मैपिंग है, तो इसको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। मैं प्रीवियस सेशन में देखिए पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे बस मैं आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट और वो जोन बता देता हूँ, जानिए। यहाँ पे ईरान वाई इन द न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे इसराइल इसराइल ने और यूएस ने एमिड वॉर कर दिया था, वॉर कंडीशन, क्योंकि ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट करना चाहता था, न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि चला आ रहा है 1995 से। इसके पीछे का रीजन है जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन जॉब का है, ठीक, जॉइंट ओपन कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ था कि आप जो है कि न्यूक्लियर पावर नहीं बनेंगे, बट ईरान जो है कि थोड़ा न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा था, तो इसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। हमारी वॉर की वजह से हुआ क्या, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कर दिया गया बंद, जिससे पूरा फ्यूल सप्लाई वर्ल्ड में बंद हुआ, काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, अभी भी टेंशन एमिड है, बहुत लाइटन नहीं है एज ऑफ नाउ, जो कि आप मई में सेशन देख रहे हैं, 1 मई को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो काफ़ी चीज़ें जो है अभी बनी हुई हैं, तो इसको आप ब्रीफली देखेंगे। तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान से तो आप याद रखेंगे, बंदर यहाँ पे क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, पहली बात तो ये याद रखना है कुछ ऑपरेशंस हैं, ठीक, ये ऑपरेशन की लिस्टिंग्स है, इनको याद रखेंगे, लेट इट लोडेड। तो ये ऑपरेशन है, देखिए ऑपरेशन राइजिंग लायन आया था, जो कि इसराइल ने ईरान पे किया, ठीक। फिर इसके रिस्पॉन्स में आपको जो है कि ट्रू प्रॉमिस आया, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे ट्रू प्रॉमिस के सेकंड और फर्स्ट वर्जन हो चुके हैं, अभी रिसेंट में आया था ट्रू प्रॉमिस, थर्ड आया था जो कि ईरान ने इसराइल पे किया। फिर मिडनाइट हैमर आया था जो कि यूएस ने ईरान पे किया था। तो ये सब याद रखना है गाइस, राइजिंग लॉयन इसराइल ने ईरान पे, ट्रू प्रॉमिस ईरान ने इसराइल पे, मिडनाइट हैमर यूएस ने ईरान पे, और इसके रिस्पांस में देखिए अभी क्या चला है, ग्लैड टाइडिंग ऑफ विक्ट्री, ये ईरान करेगा यूएस पे। तो ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है इनका, क्योंकि यहाँ पे हमने इनके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया था, तो दैट्स व्हाई दिस ऑल इन द न्यूज़। और यहाँ से देखें तो आपका कतर में एक एयर बेस है, कतर में एयर बेस कौन सा है, अल उदिद एयर बेस, ये नाम सुना होगा, अल उदिद एयर बेस है जो कि ऑपरेट करता है यूएस, जो कि सेंट्रल कमांडिंग फोर्स है यहाँ से अटैक करने के लिए। और बहुत सारे यहाँ पे मैंने मैप में लगा रखा था, प्रीवियस जो प्लेसेस इन न्यूज़ वाले सेशन है उसको थोड़ा रेफर करेंगे तो वहाँ पे है। बाकी अभी तो इस सेशन को देखिए, अभी इतना टाइम नहीं है यूपी एससी प्रीलिम्स के लिए, अगर आप थोड़ा यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो सब सेशन देख के आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। फिर आते हैं गाइस कुछ साइट्स पे, कुछ यहाँ पे साइट याद रखेंगे, कौन सी, देखिए टिफनी याद रखना है आपको,
टिफ़नी से क्या याद रखना है, ये न्यूक्लियर ईरान की साइड से, न्यूक्लियर की ईरान की साइड से कौन सी, टिफ़नी से तेहरान, फ़ोर्डो, नेतांग, इफ़सान, ये साइट्स याद रखना है। और तेहरान और फ़ोर्डो के बीच में, मीन्स यहाँ पे तेहरान है और फ़ोर्डो के बीच में 2 साइड से कौन सी, बिदकाने और परचिम, ये 2 साइट्स याद रखनी है। तो ये कौन सी है आपकी, कुछ न्यूक्लियर से रिलेटेड साइट है, बट याद क्या रखना है, फ़ोर्डो और नेतांग क्या है, यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी हैं। ये दोनों यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी फ़ोर्डो और नातांज है, ये याद रखना है। तेहरान तो इसी कैपिटल, और यहाँ पे थोड़ा न्यूक्लियर साइट्स वाइट्स है, ये याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे 2 पोर्ट हैं जिसको याद रख सकते हैं, जो हमारे आईएनएसटीसी से रिलेट करते हैं, जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है, जहाँ पे बंदर अब्बास पोर्ट एंड बंदर अंजलि पोर्ट है, इसको याद रख सकते हैं। और इसी में एक आपकी लेक, एंडोरिक लेक है, लेक उर्मिया न्यूज़ में रही है, ईरान की है, याद रखना है। लेक उर्मिया इज़ द न्यूज़ किसकी, ईरान की है, क्योंकि यहाँ पे भी कंजर्वेशन अफेयर चले हैं, जो कि काफ़ी सूख गई है ये, दैट्स व्हाई इट इज़ द न्यूज़। बस इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि अगर कह दें यहाँ पे ये है लेक वान और लेक अशद, यहाँ पे 2 अलग लेक है, जो कि लेक है किसकी, टर्की की लेक है, टर्की की लेक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे लेक उर्मिया ईरान में है और ये दोनों लेक कहाँ है, टर्की में। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें जो है कि आपको ब्रीफली याद हो गई होंगी। और बस यहाँ पे एक चीज़ छूट गई गाइस, यहाँ पे कुछ पोर्ट्स भी हैं, जैसे मैंने ये बंदर अब्बास बताया, ये क्या है, यूरेनियम माइन भी है। और यहाँ पे बंदर अंजलि, जो कि पार्ट है आईएनएसटीसी के। विद दिस गाइस यहाँ पे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज योर साउथ पार और नॉर्थ पार। यहाँ पे इधर साइड में जो है कि आपका ऊपर साइड में नॉर्थ पड़ता है, नीचे साउथ। ये पार गैस फील्ड है, जो कि कतर के ऊपर लाई करती है, पार गैस फील्ड, यही जान रहे हैं। दिस इज योर बहरान है, ये बहरान सिटी है, ये कुवैत है, ठीक। इसके बाद आपको याद कर रखना है, यहाँ पे 3 आइलैंड्स हैं, ये छोटे छोटे 3 आइलैंड्स है, क्या क्या, इनको याद रखेंगे। अबू तु मूसा, नीचे वाला क्या है, अबू मूसा, ये आपका है थोड़ा ग्रेटर तुम और लेसर तुम। तो यहाँ पे ये 3 आइलैंड है, इनको याद रखना है गाइस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये इन आइलैंड का क्लेम कौन करता है, इट इज क्लेम बाय द यूएई, बट इट इज कंट्रोल्ड बाय द ईरान। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। आई होप इतनी सारी चीज़ें की क्लियर हुई होंगी आपको। विद दिस गाइस, यहाँ पे देखेंगे हमने काफ़ी चीज़ें जो है कि कवर कर ली हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। कौन सा, देखिए पहला रीजन तो आपको ये नगोर्नो काराबाख रीजन याद हो गया होगा। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ईरान पूरा कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको ईरान ऊपर वाले मैप से जो है कि पूरा कंप्लीट हो गया है, ये वाला रीजन हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो क्या याद रखेंगे, लेबनान में आते हैं। लेबनान में आपको दिखेगा, लेबनान है, हेजबोला इजराइल क्रॉस सेलिंग, यहाँ पे एक जगह है कौन सी, बैका, बैका और टीयर्स, टीयर्स याद रखना है। इसको थोड़ा-सा, मुझे थोड़ा-सा बड़ा लिखने दीजिए। ये जो है कि आप देख रहे होंगे, दिस इज़ योर व्हाट, TYRES, टीयर्स सिटी है। यहाँ पे थोड़ा-सा ये कॉन्फ्लिक्ट रहा था, टीयर्स और दी बैका, ये दोनों रीजन किससे रिलेट कर रहे हैं, दिस रीजन्स रिलेट विद दी लेबनान से। तो ये याद रखेंगे, लेबनान से रिलेट कर रहे हैं। और यहीं पे आपकी जो है कि एक रिवर जाती है, व्हाट रिवर, यहाँ पे याद रखेंगे लेतानी रिवर, आपको याद रखना है। तो ये सारी कुछ चीज़ें आपको लेबनान के बारे में याद रखनी है। देन इट इज, दिस इज व्हाट योर सीरिया, सीरिया में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, इदलिब प्रोविंस, इदलिब प्रोविंस देखने को मिलेगा। तो इदलिब प्रोविंस याद रखेंगे, इदलिब प्रोविंस कहाँ लाई कर रहा है, सीरिया में लाई करता है। तो यहाँ पे सीरिया लास्ट मेजर रिबल स्ट्रॉन्ग होल्ड और रशियन सीरियन एयर स्ट्राइक्स ऑनगोइंग है। तो ये आपको याद रखना है, सीरिया, सीरिया में क्या है, इदलिब प्रोविंस है। तो इसको आप मस्ट रिमेंबर रखेंगे, सीरिया की लास्ट रिबल और स्ट्रॉन्ग होल्ड रशियन सीरियन एयर स्ट्राइक चली है, तो ये याद रखना है। बाकी ये इधर इदलिब प्रोविंस के बाद सीरिया के ही आपके कौन से पार्ट में, थोड़ा ईस्टर्न पार्ट में आएंगे। तो ईस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा क्या, हशाक और दी द्री जोर, ये दोनों कहाँ पे है, सीरिया खुर्द अरब टेंशन से यहाँ पे लाई करती हैं। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे हशाक और दी रेस जोर रीजन्स ऑफ द सीरिया। तो इतनी सारी चीज़ याद रखेंगे, जो कि हमारे इधर के पूरे मैपिंग को, ऊपर वाले मैपिंग को कंसोलिडेट करती हैं। तो अब तक जो जो पढ़ा वो भूलना नहीं है गाइज, यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे आइए, मैं अगर 1 मिनट में आपको रिकॉल कराऊँ, तो लेटेस्ट रिकॉल। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे दोनबास रीजन पढ़ा, दोनबास के बाद यहाँ पे नगोर्नो कराबाख पढ़ लिया। यहाँ पे आपको TAO से याद कराया मैंने, टिग्रे, अमराहा, ओर्मिया। यहाँ पे पढ़ा है क्या, CD, कोबो डेलागो प्रोविंस, ठीक। यहाँ पे देन सूडान में आते हैं, सूडान में दारफुर कुर्दोफेक रीजन पढ़ा है, ये कूब बेल्ट के बारे में बताया, सहायल रीजन के बारे में बताया। फिर हम लोग आ गए थोड़ा सा यहाँ वाले मैपिंग में, जहाँ पे हमने इसराइल को कवर किया। इसराइल के साथ साथ यहाँ पे इनकी लाइंस याद रखनी है, क्रॉसिंग्स याद रखनी है। फिर लेबनान में आपको याद रखना है क्या, त्री और बेका, ठीक। सीरिया में याद रखना है इब्दिल प्रोविंस, इदलिब प्रोविंस, और यहाँ पे हशाक, द्री
ज़ोर रीजन, तो ये इतने सारी जो है कि सीरिया के रीजन हो गए। ईरान मैंने अच्छे से आपको कवर करा ही दिया, जिसे आपको टिफ़नी याद रखना है। ये टिफ़नी के बीच में 2 और थे, यहाँ पे आपका बंदर अब्बास है, बंदर अंजलि है, 3 यहाँ पे हैं आपके तुम्ब, तुंब, ग्रेटर तुम्ब, लेसर तुम्ब, अबू मूसा, ये याद रखना है। कतर में आपको पार गैस फील्ड याद रखनी है, ऑपरेशंस याद रखने हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो है कि आई होप क्लियर हुई होंगी। बाकी जो है कि नेक्स्ट आते हैं आपका कुछ रीजन पे, थोड़ा-सा आप थोड़ा इंडिया की तरफ मूव करते हैं। इंडिया की तरफ कहाँ पे? यहाँ पे जानिए दिस दिस इज़ योर ईरान, ये आपको बड़ा-बड़ा दिख रहा होगा ईरान। ईरान के ऊपर जान रहे हैं, ये हमारी सेंट्रल, ये है उज़्बेकिस्तान, ये है तुर्कमेनिस्तान, ये है तजाकिस्तान और ये कंट्री कौन-सी है? दिस इज़ योर अफ़गानिस्तान एंड दिस इज़ योर नेबर नेशन पाकिस्तान, और ये हमारा प्यारा-सा भारत दिख रहा है। इसमें जो है कि क्या याद रखना है? यहाँ पे अफ़गानिस्तान में देखेंगे तो अफ़गानिस्तान में एक ये रीजन है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कौन-सा? कांधार और हैमलेट प्रोविंस, ये आपका कौन-सा है? एच से लिखा हुआ है, हेलमंद प्रोविंस, और ये कांधार प्रोविंस है। यहाँ पे थोड़ा-सा इनका कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है, तो याद रखेंगे अफ़गानिस्तान और तालिबान के इंटरनल रिफ्ट्स और आईएस के, जो कि थोड़ा इंसर्जी है, टेररिस्ट ग्रुप, इनके बीच में थोड़ा-सा ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यहीं पे नीचे जान रहे हैं बलूचिस्तान वाला रीजन है, जो कि थोड़ा-सा मैं आपको ज़ूम करके दिखाऊँ, तो ये यहाँ पे जानिए पाकिस्तान और अफ़गान को सेपरेट कौन-सी करती है? दुरान लाइन सेपरेट करती है। दुरान लाइन सेपरेट करती है, तो यहाँ पे कुछ देखिए साइट्स हैं जिन्होंने आपस की इंसर्जेंसी की वज़ह से खूब यहाँ पे बमबारी की है, तो इनको बस आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। प्रीवियस सेशंस ऑफ द प्लेसेस इन न्यूज़ में पढ़ाया मैंने। जैसे बाजौर डिस्ट्रिक्ट हो गया, आपका नगग्राहार हो गया, पक्ताई प्रोविंस हो गया, अंगोर अदा हो गया, ये कांधार रीजन। यहीं पे आपके 2 हैं कौन से? आपका हेलमंद और कांधार प्रोविंस, जो कि अभी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में है। तो ये सब याद रखेंगे गाइस, आई होप इतनी सारी चीज़ें इससे क्लियर होंगी। और बाकी यहाँ पे देखिए, लेट मी शो इन द मैप, यहाँ पे नीचे वाले इस वाले रीजन में आपको अलग से ये मैप लगा रखा है मैंने। तो यहाँ पे क्या है, कांधार और हेलमंद प्रोविंस में एक ये आपका है बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में आपको पाकिस्तान बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप है, जहाँ पे कुछ टेररिस्ट इंसर्जेंसी हुई है, तो ये नीचे वाला रीजन बलूचिस्तान है। ये कौन-सा है आपका? हेलमंद, कल्दान, और यहाँ पे कुछ बख्ताई पोख्ती प्रोविंस है। इन सबको ब्रीफली आप याद रखेंगे तो ये चीज़ आपको कवर हो जाएगी। बाकी यहाँ पे देखिए एक चीज़ और छूटी थी, जिसको आप कवर कर सकते हैं। पहली बात तो ये सारी चीज़ें आई होप क्लियर हुई होंगी। ये दुरान लाइन के पास, यहाँ पे इस रीजन को पढ़ने के बाद आपको क्या-क्या क्लियर हो जाना चाहिए? यहाँ पर कांधार और हेलमंद प्रोविंस, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, और ये बलूचिस्तान रीजन। बलूचिस्तान रीजन, इतनी सारी चीज़ें कवर हो जानी चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए एक चीज़ छूट गई थी गाइस, ये बताना भूल गया था मैं। ये है आपके ईरान में ही, ये ईरान का है, याद रखिए। ईरान में ये लेक उर्मिया के पास जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, सिंजार डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे इराक, सॉरी, हाँ सॉरी, ये ईरान नहीं, ये इराक में है, माय बैड, ये इट इज़ इन दी इराक। ये ईरान तो यहाँ है सीरिया के पास में। सीरिया के नीचे जानते हैं, आपके मैप में दिखाएँ, तो इस मैप में थोड़ा इमेजिन कीजिए, वर्ड मैप में, ये कन्फ्यूज़न ना हो आपको, तो यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। जान रहे हैं दिस इज़ योर सीरिया, ये लेबनान है, इज़राइल है, ये जॉर्डन है, और ये आपका इराक है, और ये ईरान है। तो बात हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए मैंने आपको 2 आपको रीजन बताया, हसरक और ये सब रीजन। यहीं पे एक सिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, ये इराक का लाई करता है, इराक में, तो वही आपको बताना है। तो लेट मी शो यू इन द मैप अगेन। सो इसको जो है कि याद रखेंगे, ये है आपका ईरान, दिस इज़ योर इराक, और इराक में एक डिस्ट्रिक्ट है सिंजर डिस्ट्रिक्ट, जो कि इराक और यज़ादी मिलिशियन और पाक जो है कि इंसर्जेंसी की वजह से न्यूज़ में रहा था। सिंजर डिस्ट्रिक्ट, ये आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें कि आपको क्लियर हुई होंगी। देन मूव करते हैं नेक्स्ट पे, अपना ये सब रीजन याद रखेंगे। ये आपको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से रीजन याद करा दिए। फिर यहाँ पे आइए, देखिए एक है आपका कौन-सा, पाकिस्तान में ये रीजन है, दिस इज़ योर खाइबर पाख्तून रीजन। तो ये खाइबर पाख्तून रीजन भी काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर के पास तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानी इंसर्जेंसी हुई थी। दैट्स व्हाई इन द न्यूज़। तो अभी अभी आपसे क्या कहते हैं, अफ़गानिस्तान में यहाँ कौन है? एच और के, यहाँ पे हेलमंद और कांधार रीजन। नीचे कौन सा है? यहाँ पे बलूचिस्तान रीजन है। ऊपर कौन है? दिस इज योर खाइबर पाख्तूश रीजन। क्यों यहाँ पे खाइबर है? क्योंकि जान रहे हैं इंडिया की कनेक्टिविटी जो दे रहा है, ये रीजन क्या है? दिस इज योर, जो पैरेड में मार्क कर रहा हूँ, ये अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी है। दिस इज योर खाइबर पास, तो ये इसलिए यहाँ पे खाइबर पाख्तून रीजन है, तो इसको आप याद रखिएगा। बाकी इंडिया में देखिए एक ना बेल्ट बन रही है, कौन सी? इसको याद रखिएगा। इंडिया में ये है लद्दाख, जान रहे हैं प्यारा सा अपना भारत का ये रीजन है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पास ये लद्दाख है। तो ये लद्दाख में ऊपर जो हमारी यहाँ पे स्काई चिन और ये सियाचिन ग्लेशियर के पास एक रीजन है गाइस, ये थोड़ा एयरबेस है, दौलत बेग ओल्दी। तो इसको याद रखना है, डी डी
BO से याद रख सकते हैं, दोबो। यहाँ पे दौलत बैग ओल्डी, इसको याद रखना है। ये क्या है? एक क्रूशियल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, मीन जो है कि इतनी हाइट पे है ये, लगभग 16,000 फीट ऊपर पे मिलिट्री का लैंडिंग ग्राउंड है। वहीं पे एक रोड बन रही है जिसे हम याद रख सकते हैं, कौन सी रोड? DSD BO रोड, मीन दारबुक सियोक दौलत, ये DULAT है, दौलत बैग ओल्डी रोड बन रही है। ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है जो कि लेह को DOB से कनेक्ट करेगा, मीन जो है कि दौलत बैग ओल्डी मीन्स ये लगभग लेह थोड़ा सा नीचे है और यहाँ से कनेक्ट करेगा। तो यही आपके कुछ न्यूज़ में है। DSB रोड, तो इसको आप याद रखिएगा, लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है। कौन बना रहा है इस रोड को? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। तो ये सब चीज़ें आपको ब्रीफली याद रखनी चाहिए गाइस। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। और इसके बाद जो है कि इंडिया में देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा नागालैंड और मणिपुर के कुछ हिल्स हैं, वो थोड़ा इथनिक ट्राइब की वजह से कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं। तो अभी मैं ये वर्ड के साथ साथ एक दो दिन में आप अगर इसको अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो वर्ड की कॉन्फ्लिक्ट रीजन है, तो इंडिया की मैपिंग भी मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा, क्योंकि आपकी फाइनल वीडियो रहेगी। तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो आते हैं वापस अपने नेक्स्ट प्रोविंस में। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या पढ़ा दिया? ये दौलबाग वाला रीजन पढ़ा दिया। इसके बाद आइए ये जान लें क्या है। दिस इज योर म्यांमार, पड़ोसी देश म्यांमार। यहाँ पे 3 स्टेट काफी न्यूज में रहे हैं गाइस, इसको याद रखिएगा। 3 स्टेट कौन से काफी न्यूज में रहे हैं, तो इनको याद रखना है। यहीं पे है कांचन स्टेट, सान स्टेट और राखीन स्टेट। तो इसको याद रखिए, कांचिन ऊपर है KS और R, KSR। तो नॉर्थ टू साउथ भी याद रखना है, तो KS याद रखना है। कांचिन सबसे ऊपर है, सान उससे नीचे है, राखीन सबसे नीचे है। राखीन जो है कि आपके लगभग थोड़ा बांग्लादेश से थोड़ा सा लगा हुआ है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो म्यांमार के ये 3 प्रोविंस हैं। मस्ट रिमेंबर, बॉर्डर याद रखना है। तो बॉर्डर क्या अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर करेगा, नागालैंड के साथ करेगा, मिजोरम मणिपुर के साथ शेयर करेगा। पर यहाँ पे है त्रिपुरा, त्रिपुरा के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करना है, ये याद रखना है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, हाँ करता है। असम मेघालय के साथ नहीं करता है। तो ये आपके इंडिया के बॉर्डर्स भी पूछ सकता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये म्यांमार हो गया। देन यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें जो है कि न्यूज़ में पढ़ाई होंगी मैंने, प्लेसेस इन न्यूज़ में। यहाँ पे ताइवान स्टेट याद रख सकते हैं, ये भी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि चाइना और ताइवान की मिलिट्री पोस्चरिंग हुई है। और यहीं आप जान रहे हैं, दिस इज योर फिलीपींस, ये जान रहे हैं क्या है? ये फिलीपींस है। फिलीपींस एक आर्कीपिलागो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का। तो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ऊपर वाले पार्ट को लुजॉन कहते हैं, मिडल वाले पार्ट को विसियायस कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? मिंडा नाओ कहते हैं, मिंडा नाओ कहते हैं। और इसी मिंडा नाओ में आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट सिटीज हैं जो कि न्यूज़ में रही हैं, तो मिंडा नाओ का याद रखिएगा। यहाँ पे मारावी सिटी, बिस्लान और सुलू, क्योंकि यहाँ पे जान रहे हैं सुलू और सिलेबस सी है, सेलिब्रेट करते हैं ये सब, ये याद रखेंगे। तो मारावी सिटी और बिस्लेन सिटी है, ये आपको याद रखना है। सुलू आइलैंड, ये बिस्लेन और मारावी, ये किससे? मिंडानाओ से बिलोंग करता है। अगर आपसे पेपर में पूछ दे कि मिंडानाओ से ये सिटीज हैं, तो यस ये करेक्ट है। फिलीपींस में मिंडानाओ। अगर कह दे क्या ये लुजान प्रोविंस में पड़ती हैं, तो बिल्कुल गलत करना है आपको, लुजान में नहीं पड़ती हैं। ये आपके लुजान ऊपर है, विसियायस मिडल वाला है। और यहीं पे आपको याद रखना है ये मारावी, बिसियान, सुलू कहाँ से लाई करती हैं? मिंडानाओ से। बाकी देखेंगे यहाँ पे एक प्रोविंस है, रफली मैं मार्क कर रहा हूँ गाइस, दिस इज योर सेबू प्रोविंस। यहाँ पे अर्थक्वेक ये सब आया था, सेबू प्रोविंस क्यों न्यूज़ में रहा है? अर्थक्वेक आया था जो कि पार्ट है बीसीआईएस का, ऊपर जो है कि लुजान है। तो ये सब ब्रीफली याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे क्या मार्क कराना है मुझे, यहाँ पे कुछ जान रहे हैं, दिस इज योर साउथ चाइना सी। ये साउथ चाइना सी है इधर। तो ये जान रहे ये क्या है? आपका फिलीपीन सी है। बाकी ये मैंने बता दिया, सुलू है, सिलेबस है। यहाँ पे ये गल्फ ऑफ क्या है? गल्फ ऑफ थाईलैंड है। ये सब थोड़ी मैपिंग के फीचर्स आपको रिकॉल हो जाने चाहिए। बाकी यहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का है, स्टेट ऑफ जो है कि मानसर है। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे। यहीं पे आपकी सिंगापुर सिटी है जो कि ये मलेशिया में, बाकी ये भी मलेशिया का पार्ट है। ये क्या है? आपका साउथ चाइना सी। ये क्या है? गल्फ ऑफ टोंकिन है। और यहाँ पे तो आप जानते हैं, दिस इज योर येलो सी, जहाँ से येलो सी ये सब रिवर आती है। जापान का आइलैंड है। ये क्या है? साकलिन है, साकलिन आइलैंड जो कि रशिया का है। ये कौन सा है? कुरिल आइलैंड रशिया का। ये सारे फीचर्स है, बताना क्या है, तो इतनी सारी चीज़ें कॉल करा दी। यहाँ पे बताना आपको ये है, यहाँ पे आपका लाई करता है पार्सल आइलैंड्स है। यहाँ पे एक रीजन है जो कि चाइना ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या? स्कारबरो शोल। तो ये स्कारबरो शोल है, ये इसको जो है कि याद रखेंगे, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है स्कारबरो शोल। इसको आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड है क्योंकि थोड़ा फिलीपींस कंट्रोल करता है इसको, और यहाँ पे चाइना अपना थोड़ा सा बेस वेस और नेशनल पार्क बना रहा है। तो इसको याद रख सकते हैं। अगर आपसे आ जाए, स्कार ब्रो शोल है, इसको याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे पार्सल है, और यहीं पे रफली जो है कि लाई करता है कहीं यहाँ पे
आपका स्पार्टी आइलैंड्स। तो स्पार्टी आइलैंड्स, मार्शल, स्कारबरो शोल, ये तीनों ही किससे रिलेट करते हैं? आपके रिलेट करते हैं किसमें? साउथ चाइना सी में रिलेट करते हैं गाइस, यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो ये आपको याद रखना चाहिए। ये है आपका चाइना, दिस इज योर वियतनाम, और ये बीच में लैंडलॉक कौन सी है? लाओस है। ये कंबोडिया है, ये थाईलैंड है, जो कि अभी इस पे भी कन्फ्लिक्ट न्यूज़ में है, तो इसको भी अभी मैं आपको बताऊंगा आपको। तो इतनी सारी चीज़ें आई होप यहाँ से क्लियर हुई होंगी। बाकी अगर ये वाला पार्ट आपको अच्छे से पढ़ना है तो मैपिंग वाला सीरीज सेशन जो है 1.5x या 2x पे जैसे आप कंफर्टेबल हो, यहाँ पे फटाफट मैंने एशिया विषय की मैपिंग कंप्लीट कराई है, तो उसको जो कि फॉलो अप कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आइए वापस तो एक बार रिकॉल करेंगे पूरा ऊपर से। डोनबास रीजन, नागोर्नो कराबाख, इजराइल पढ़ा पूरा, ईरान पढ़ा, यहाँ पे सीरिया का सिंजार प्रोविंस पढ़ा, सिंजार डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सॉरी सीरिया नहीं, इराक में पढ़ा ये। सीरिया में दो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन पढ़े, लेबनान में एक कॉन्फ्लिक्टेड रीजन पढ़ा, कौन सा? तिरे। सीरिया में इधर कौन सा है? इदबिल प्रोविंस है, यहाँ पे आपको हास्कर मिलेगा, ये प्रोविंस पड़ा। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैंने आपको DSD बीओ रोड बता दी, आपका दारुलुक, सियोक और आपका दौल दौल बेल बेल ओल्डी, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे DSD बीओ पढ़ा दिया। यहाँ पे आपके प्रोविंस कौन से पढ़ा दिए? एच और के से याद रखना है, नीचे सॉरी एच और के यहाँ पे है, नीचे ये वाला कौन सा है? ये बलूचिस्तान है, ये खाइबर पाख्तून है, यहाँ पे थोड़ा मणिपुर और नागालैंड हिल्स का था। ये म्यांमार में नीचे राखीन, ऊपर कांचीन, और यहाँ पे एक और स्टेट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे कांचीन और एक और स्टेट यहाँ पे पढ़ा था हमने, तीन स्टेट इसके पढ़े थे। फिर यहाँ पे आपके कूप बेल्ट पढ़ी हमने, दारफूर रीजन, कोर्दोफैन रीजन, ये सब पढ़ा। यहाँ पे टिग्रे, यहाँ पे अम्हारा, ओर्मिया, आपके प्लामा में कौन सी सीडी पढ़ी जो कि डेलोगो प्रोविंस पढ़ा। फिर यहाँ पे आपको मिंडनाओ में पढ़ा दिया मैंने आपको, यहाँ पे कुछ आइलैंड ग्रुप्स बता दिए, ताइवान स्टेट बताया। इतनी सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी जो कि कॉन्फ्लिक्टेड रीजन से थी। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ जान रहे हैं आपकी खूब सारी लेक्स हैं गाइज। यहाँ पे लेक्स है कौन सी? ग्रेट रिफ्ट वैली लेक्स, यहाँ पे ग्रेट रिफ्ट वैली लेक्स हैं। जान रहे हैं इधर है आपकी कौन सी? लेक तुर्काना है, ऊपर ताना है, ठीक, लेक ताना, नीचे कौन सी है? तुर्काना। यहाँ पे कौन सी है? ये लेक है आपकी एल्बर्ट लेक, नीचे एडवर्ड लेक, और ये लेक है आपकी लेक कीवू। इस लेक कीवू के पास ही आपके कुछ कॉन्फ्लिक्टेड न्यूज है। यहाँ पे पहले लेक कीवू नहीं, तो इसको याद रखिएगा। लेक कीवू के पास आपके कौन से? डीआरसी में, ये जान रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। यहाँ से मैंने बताया था ना, तीन कंट्री CCC, ये ऊपर वाली मतले हैं, SS है, सीड है, KTM 12 है, एन जैम जिम एन जैम जिम बोना है, साउथ अफ्रीका है। तो यहाँ पे 3C याद रखने हैं, जो कि ऊपर चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसी में ये तीन प्रोविंस है, ये इतुरी, नॉर्थ किवू, साउथ किवू। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे ईस्टर्न डीआरसी में ये लाई करती हैं, ये ईस्ट पार्ट है ईस्टर्न डीआरसी में। M23 थ्रू एंड आर्म ग्रुप की कुछ ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर्स और ये सब पड़े हुए हैं, दैट्स व्हाई दिस इज इन द न्यूज। तो इसको याद रखेंगे, तीन प्रोविंस, इदोरी, नॉर्थ किवू, साउथ किवू। किवू लेक भी है गाइस, तो याद रखना लेक किवू है, लेक किवू ये इनके पास है। अगर ये पूछ ले कि ये सारे जो है किवू लेक के पास है, क्योंकि यहाँ पे दो और लेक है, ये जान रहे हैं, ब्रू के ऊपर यहाँ पे आपकी एक लेक है रुकमाना, और इधर है मेवेरू। तो इन लेक्स के पास बिल्कुल नहीं पड़ता है, लेक कीवू के पास पड़ता है, ईस्टर्न डीआरसी में है। कुछ M23 और जो है कि आर्म ग्रुप की इंसर्जेंसी रही थी, दैट्स व्हाई इंडियन न्यूज। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो ये साउथ अफ्रीका की एक और नॉलेज ऐड हो गई है आपके पास। देन यहाँ पे बढ़ते हैं, आपका क्या है ये मैंने बताया था, M1 मॉरिशियन, माली, ये है आपका नाइजर, जहाँ से नाइजर रिवर भी आती है इस तरीके से। तो याद रखिएगा, नाइजर में आपको ये रेड से जो दिख रहा है, ये वाला प्रोविंस ये है तिलाबेरी, तिलाबेरी। और ये कौन सा है? तुहाऊ। तो ये याद रखना है, जो कि साहेल बेल्ट में पड़ती है, नाइजर के साहेल बेल्ट में। तो याद रखना है, यहाँ पे जिहादिस इंसर्जेंसी हुई थी तुहाऊ और तिलाबेरी, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी देखिए, यहाँ पे ये पूरे खूब बेल्ट में खूब सारे रीजन है अफ्रीका। तो अफ्रीका को तो एकदम रट डालिएगा, इस अफ्रीका आपको रटा होना चाहिए। अफ्रीका की मैपिंग कंप्लीटेड है, यू कैन गो थ्रू ऑन द चैनल, और अफ्रीका की मैपिंग को पूरा अच्छे से कवर कर लीजिए। माउंटेन, डेजर्ट, ये सब जो है कि ऑलरेडी मैं टॉट कर चुका हूँ ऑन द चैनल, तो ये याद रखिएगा। तो नाइजर के तुहारा रीजन, तिलाबेरी रीजन हो गया, ये आपका दारफुर रीजन हो गया, कोर्दोफैन रीजन हो गया, यहीं पे खार्तूम है, टिग्रे, अमराहा, उर्मिया, और ये आपका तूरी, नॉर्थ किवू, साउथ किवू, पनामा का ये सीडी प्रोविंस। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। देन जो है कि इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ में आते हैं।
नेक्स्ट कहाँ पे आना है? देखिए एक नेक्स्ट है आपका ये नाइजर, नाइजर के बाद यहाँ पे माली। माली में कौन-सा है? माली और जेएनएमआई की इंसर्जेंसी है, तो आपको याद रखना है ये वाला जो देख रहे हैं, लेट मी मार्क विद द रेड, ये वाला जो पोर्शन है, ये फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ, ये गाओ है। यहाँ पे गाओ फर्स्ट और नीचे वाला जो रीजन है, ये है मोप्ती। मोप्ती और गाओ किससे रिलेट कर रहे हैं? ये रिलेट करते हैं आपके माली से, ठीक? माली में है, ये जगह कहाँ है? ये देखिए माली लिखा हुआ है। तो गाओ और मोप्ती कहाँ के रीजन है? ये माली के रीजन है, इसको याद रखिएगा। फिर ये कंट्री कौन सी है आपकी? लिबिया है। लिबिया में देखेंगे तो ऊपर वाला रीजन यहाँ पे 1 लिखते हैं और इसको मार्क करते हैं यहाँ पे, दिस इज योर 1। 3 पॉलिथीनिया और सेकंड ये है आपका, सेकंड कौन सा है? फेजान। ये कहाँ पे सेकंड, कहाँ पे? ये दोनों कहाँ कर रहे हैं? लाइबल, सॉरी, लिबिया राइवल मिलिट्री फोर्सेज है, तो इसको आप याद रखेंगे। 2 ये रीजन हो गए। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें जो है कि आपको जो भी देखिए एंड तक शुरू में छोड़ के भाग गए होंगे उनको काफ़ी लॉस होने वाला है गाइस, क्योंकि ये सारे रीज़न काफ़ी रिसर्च और इन सब के बाद जो है कि उठा-उठा के लाए हैं और ऐसे ही जो है कि नाम आ जाते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं आप। ये सब आपको याद रखना है। तो इसके बाद 4 जगह और ऐड हो गई क्या? त्रिपोलिता, फिजान, गाओ, मोप्ती, दारफुर, कोर्डोफैन, टिग्रे, अम्हारा, आर्मेनिया, ये है इतूरी, नॉर्थ किवू, साउथ किवू, पाल्मा सिटी या सीडी प्रोविंस। तो ये याद रखेंगे, काबो डेल्गो प्रोविंस। तो इतनी सारी चीजें याद रखेंगे, बाकी ऊपर की चीजें भूल मत जाना, एक दो बार सेशन देख के प्रैक्टिस कर लेना। देन यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो कि कंप्लीट हो गई। आई होप इससे रिलेटेड अब देखिए कुछ टेबल फॉर्मेट में लगा रखा है, थोड़ा सा इसको 2 मिनट में समअप कर दूंगा तो काफी हद तक जो है कि कवर कर लिया। जो भी मेन इधर कॉन्फ्लिक्टेड न्यूज में थे, इधर देखिए ज्यादा कुछ कॉन्फ्लिक्ट में है नहीं, तो यहाँ पे याद नहीं सकते। बाकी आपको अगर कुछ इंटरेस्ट हो तो याद है ये चिली सिटी में, चिली सिटी में अभी एक फिनोमिना हो गया था। यहीं पे जानते हैं चिली सिटी में क्या है? अटाकामा डेजर्ट है। यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है। यहीं पे एक डेजिटो फ्लोरिडो, तो डेजिटो स्पेलिंग देख लीजिएगा, सॉरी, डेजिटो फ्लोरिडो का फ्लोरिडो, यहाँ पे फ्लावर की फ्लोरिडो फिनोमिना हो गया था। ये क्या जानते हैं? चिली में आपका अटाकामा डेजर्ट है। अटाकामा डेजर्ट में बहुत ही हॉटनेस रहती है और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ हो गई बारिश, बरसोरे मेघा मेघा रेनफॉल हो गई, जिससे एक फिनोमिना देखने को मिला, डेजर्टो फ्लोरिडो देखने को मिला, जहाँ पे फ्लावर बूम कर गए थे। दैट्स वाई इट इन द न्यूज, याद रख सकते हैं। बाकी यहीं पे आपके माचू पिचू है, एक जगह माचू पिचू, तो वो याद रख सकते हैं, जहाँ पे हमें एक सिविलाइजेशन पाई गई देखने को मिली थी, जो कि काफ़ी हाइट पे जो कि बिलोंग करता है। बाकी ये जान रहे हैं, दिस इज योर, जाते हैं हमारा क्या है, यहाँ पे लिथियम ट्रायंगल है। कौन कौन सा? ऊपर बोलिविया है, नीचे चिली है। बोलिविया, चिली, यहाँ पे अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना में आप जानते हैं काफ़ी न्यूज़ में रहा है, कौन सा? यहाँ पे पिडमॉन्ट माउंटेन्स हैं। पिडमॉन्ट माउंटेन्स, तो यहाँ पे कुछ, दिस इज योर लिथियम ट्रायंगल। मैं बताता अर्जेंटीना में ऐसा कुछ खास नहीं है। बाकी यहाँ पे जानते हैं, दिस इज योर, यहाँ पे जानना है, दिस इज योर पंपास, ग्रासलैंड पंपास है, तो इसको याद रख सकते हैं आप। बाकी चीज़ें देखें तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे कुछ सॉल्ट पैन्स हैं, सॉल्ट पैन्स उनको याद रख सकते हैं, जो कि मैंने प्लेसेस न्यूज़ सेशन में कवर किए हुए हैं। बाकी वेनेजुला काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो इसको तो कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पे मैं नीचे अभी टेबल पढ़ा दूंगा, वेनेजुला है। यहाँ से मुड्रो को, प्रेसिडेंट को ही उठा लिया गया था। बाकी जानना है, यहाँ पे पैनामा कनाल है, वन ऑफ द वर्ल्ड की मोस्ट बिजिएस्ट कैनाल, तो इन सबको जो है कि आप ब्रीफली देखेंगे। आइए जो है कि टेबल के थ्रू जो है कि मैं पढ़ा देता हूँ। देखिए आपका ये थाईलैंड में कंबोडिया बॉर्डर पे 3 चीज़ें डिस्प्यूट में है। ये क्या है? लेट मी ब्रीफ यू। ये 3 जगह याद रखेंगे, कौन-कौन सी? पहली तो याद रखनी कौन सी? ये वाली याद रखनी है। लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ द पेन। 1 सेकंड गाइस, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे एक याद रखना है क्या? पिहिर टेम्पल याद रखना है। ताओ ता मॉन तोन टेम्पल और चोंग बोक प्लेट्यू। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। 3 चीज़ें हैं हमारे थाईलैंड और कंबोडिया के। इसको अगर मैं आपको मैप में मार्क करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए, ये जान रहे हैं, दिस इज योर म्यांमार, म्यांमार है, दिस इज योर थाईलैंड, ये कंबोडिया। इस बॉर्डर पे ही आपके ये लाइन करते हैं। तो बॉर्डर बॉर्डर पे देखेंगे तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे साइज इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा मुझे। तो इस बॉर्डर पे ही आपके यहाँ पे कौन सा, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज योर पीवी लिख दे रहा हूँ, पीवी टेम्पल, पीर विहार टेम्पल है। यहाँ पे आपका जो ये ता वाला है, दिस इज योर प्रसाद ता म्यून तोम टेम्पल है। और नीचे आपका जो है कि इस साइड में देखेंगे तो इस साइड में कौन सा है? चोंग बॉक है। ये कुछ टेम्पल्स काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, तो इसको आप ब्रीफली देख सकते हैं, यहाँ पे गो विजिट कर सकते हैं।
देखिए तामोन थोम हो गया, पीर विहार हो गया, तो इसको आप ब्रीफली विजिट कर लेंगे। और यहाँ पे आपका चोंगबोक प्लेट्यू है, इसको मैंने मार्क कर दिया। देन यहाँ पे कॉन्गो, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसके बारे में कुछ डिटेलिंग लिखी हुई है। यहाँ पे सुआदा रीजन, तो ये देखिए मैंने मार्क नहीं कराया, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने मार्क क्या कराया था आपको, इदबिल प्रोविंस मार्क करा दी थी और एक और रीजन मार्क करा दिया था। यहाँ पे आपको याद रखना है सुआदा ऑफ द सीरिया, तो यहाँ पे सीरिया की ड्रुप कम्युनिटी है सुआदा फेसेस क्लीनिजिंग बाय दी बिदूनी मिलिशियंस, तो ये आपको याद रखना है, बिदूनी मिलिशियंस के द्वारा यहाँ पे क्या हुआ है, इनको थोड़ा फेसिंग देखने को मिली थी, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस सुआदा रीजन, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे ये सब जो है ये पढ़ लेंगे आप ब्रीफली। देन इसके बाद जो है कि सी लेवल राइज इन दी सीरा लियोन में जो है कि लाइक किया, तो ये आपके कौन से है, ये हमारा प्यारा सा अफ्रीका है, ठीक। लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली। अगर अफ्रीका को बनाना हो तो आपको क्लियरली बनाने के लिए ये बस ऐसे जो है ये बना देना। इधर सेनाइन पेनिनसुला भी है इसका, ये अफ्रीका के इस वाले वेस्टर्न कोस्ट में जान रहे हैं, वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे वेस्ट कंट्रीज हैं, तो यहीं पे आपकी कौन सी सियारा लियोन सिटी पड़ती है, जो कि इसके बगल में क्या है, लाइबेरिया है, इधर गिनिया गिनिया बिसाऊ है। तो यहाँ पे सी लेवल राइज की वजह से न्यूज़ में रहा था। तूती आइलैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये याद रखना है। तूती आइलैंड ये कहाँ पड़ता है, ब्लू लाइन और व्हाइट नाइल के बीच में, तो यहीं पे मैं आपको मार्क करा देता हूँ। जान रहे थे, ये मोरक्को है, यहाँ पे अल्जीरिया है, यहाँ पे तुनीशिया है, ये लीबिया है, ये इजिप्ट है, नीचे सूडान है, साउथ सूडान है। अब यहाँ क्या है, ये मैंने बताया यहाँ इथोपिया से, यहाँ पे रफली इथोपिया से ब्लू लाइन गई है, नीचे से आपकी व्हाइट लाइन निकल के आती है और यहाँ पे खार्तूम में मिलती है, इस रीजन खार्तूम में मिलती है। तो यहीं पे जो बीच में एक आइलैंड बनता है, इसे हम तूती आइलैंड कहते हैं, कि ब्लू और व्हाइट नाइल के बीच में ये तूती आइलैंड रहता है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रीफली आप देख सकते हैं तूती आइलैंड, तो इसको आप ब्रीफली आई होप मैंने मार्क करके बता दिया। लोकेशन का है ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल के बीच में ये तूती आइलैंड पड़ता है, ऊपर खार्तूम है, तो इतना जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी फेमिनाइन हुई है गाजा में, गाजा तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा ही दिया था, इसको देख लेंगे फेमिनाइन होता क्या है, सब डेफिनेशन लिखी हुई है, यू कैन गो थ्रू इट। देन आपका सैंडी सिटी रीफ है, सैंडी के रीफ है, ये कहाँ पे है, चाइना, बिटवीन द चाइना एंड द फिलीपींस, चाइना और फिलीपींस के बीच में जो है किलाई करता है, बस ये याद रख लेना है। कहाँ पे, सैंडी के रीफ अगर पूछे तो चाइना और फिलीपींस के बीच में है गाइस, यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, लेट मी मार्क व्यू विद यू, देन आपका थोड़ा सा मार्क भी कर लेते हैं। तो पहले आइए जो है कि आपको ये देखिए, जो सुवादा रीजन है, पहले वही मैं बता दूं, सुवादा रीजन मैंने आपको बताया था, ये क्या है, ये आपका सीरिया है, ठीक। सीरिया में ऊपर यहाँ पे इब्दिल है, सुवादा रीजन देखिए नीचे है, तो इसको याद रखिएगा। सीरिया में कौन सा है, एस लिख दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है गाइज। तो ये रीजन कौन सा है, सुवादा रीजन है, ये आप ब्रीफली याद रख लेंगे। देन सुवादा के बाद सिरेलियोन, तो जान रहे हैं, दिस इज योर सिरेलियोन रीजन, तो ये याद रख लेंगे, ठीक। सिरेलियोन के पास ही यहाँ पे तुर्दी नहीं, यहाँ पे टर्टल आइलैंड्स है, और यहाँ पे जाने ब्लू और फाइल नाइल है, तो यहाँ पे आपको कौन सा है, तूती आइलैंड्स है, तो ये याद रख सकते हैं। बाकी आपको नेक्स्ट फेमाइन इन गाजा वाजा, तो ये सब जो है कि समझ में आ गया होगा। बाकी आपका एक नेक्स्ट है जो कि मैं आपको बता दूं, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे मैंने शायद ऊपर ऊपर वाले में, एक मिनट गाइस ये करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे शायद आई थिंक आई हैव मार्क्ड समथिंग रॉन्ग, तो लेट मी सी इट ब्रीफली। तो यस, हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ करेक्शन कर लीजिएगा गाइस, दिस इज नॉट पार्सल, दिस इज नॉट स्पार्टी, तो नहीं, शायद नहीं, सॉरी सॉरी माय बैड, मेरे को कंफ्यूजन हो गया था, ऊपर पार्सल ही है, ऊपर पार्सल है, पार्सल आइलैंड, यहाँ पे स्कारबरोच है, यहाँ पे आपका स्पार्टी है। तो इन्हीं के बीच में देखेंगे, चाइना और फिलीपींस के बीच में ही आपका ये करता है, कहाँ पे, स्पार्टी के ऊपर, यहाँ पे ब्लैक से मैं मार्क कर रहा हूँ, स्पार्टी के ऊपर ही आपका क्या है, यहाँ पे कुछ ब्लैक से इसका साइज, सॉरी फॉर दिस काइंड ऑफ इंटरप्शंस, यहाँ पे आपका साइज में ये पड़ता है, तीथू आइलैंड पड़ता है, वहाँ पे जो नोट्स में लिखा हुआ है, ये यहीं पे आपका कुछ है, तीथू आइलैंड, जो कि स्पार्टी के ऊपर पड़ता है, ये स्पार्टी है, स्पार्टी के ऊपर तीथू आइलैंड पड़ता है, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, इसी तीथू आइलैंड में ही क्या देखने को मिलेगा, सैंडी के रीफ देखने को मिलेगी, सैंडी के रीफ, और यहीं पे एक और रीफ है गाइस, इसको नोट डाउन कर लेंगे, सूबी रीफ। तो ये सब स्पार्टी के ऊपर है, स्कारबरो सोल के नीचे है, तो ये सब ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन एमिड आपको जो है कि मैंने बता दिया, रशिया और ये सब कंट्रोल वाले रीजन है। नेक्स्ट न्यूज़ यहीं पे आते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, माय बैड, इसको जो है कि आप इग्नोर करेंगे। तो सैंडी के रीफ, इसके बारे में देखिए पढ़ लेंगे, चाइना फिलीपींस ये कहाँ कहाँ पड़ता है, तीथू आइलैंड और ये सब है। रसिया के क्रीमिया, लुसांग, क्रेसोन, क्रेबरिक, सेपोरिजी, डॉनस्टैक, ये सब जो है कि बता दिया है। इसी में आपका सुमी उमी है, मिसाइल सुमी, ये सब छोड़ी गई है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम पे अपलोडेड मिलेगा। बाकी
पोक्रोस है ये रीजन, सिटी ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन में पड़ती है, डॉनस्टैक की एक रीजन है, तो वहाँ से इसको याद रखेंगे। देन यहाँ पे आपको पड़ता है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। अब ये क्या है, यूक्रेन ने अनाउंस किया था एक स्पाइडर वेब ऑपरेशन, जो कि कंडक्ट किसने किया है, इनके यूक्रेन सिक्योरिटी फोर्स ने किया है, जिसमें टारगेट क्या क्या किया, ये एयर बेस याद रखिएगा इस, ये एयर बेसिस आपको याद रहनी चाहिए, बेलिया, ओलेना, दाया, दयागी, लेवो, इवानोवो और अमूर रीजन। तो ये सब क्या क्या बेस हैं, किसके हैं, देखिए ये साइबेरिया रीजन में पड़ता है, आप जान रहे हैं ऊपर जो है कि रशिया है, इधर यूक्रेन है, तो रशिया का ये वाला रीजन जो है कि साइबेरियन रीजन कहलाता है, ईस्ट साइबेरिया और वेस्ट साइबेरिया, ऊपर जो है कि आपके लैपटॉप सी ये सब है। तो यहीं पे आपके कुछ ये एयर बेसिस है जहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे इन्होंने किया है। तो बेलिया एयरबेस, थोड़ा सा बस इसको याद रखिएगा, ये एयरबेस किससे है, रशिया के एयरबेस है, जो हमारे स्पाइडर वेब ऑपरेशन के तहत जो है कि यूक्रेन ने मारा है इसको। बाकी यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो सब देख सकते हैं। ठीक, बाकी ये सब रीज़न है कुछ आपके फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, ये सब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा है, यू कैन गो थ्रू इट। देन यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक छूट गया है, इसको कर लेंगे क्या, इसको थोड़ा सा कर लेंगे। ये लिखा है स्टेट ऑफ इमरजेंसी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन दी पेरू, पेरू जान रहे कहाँ पे है, इट इज़ इन दी साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में इक्वाडोर और कोलंबिया के नीचे पेरू पड़ता है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टेट इमरजेंसी देखने को मिली थी, तो इसको आप ब्रीफली देख लेंगे। और बाकी अगर इनको मार्क करना है तो अभी मैं इनको ये सारी एयरबेस को आपको मार्क करके भी बता दूंगा कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे और देख लेते हैं, क्रैच स्ट्रेट, बैनी और ये सब ब्रीफली हो चुका है गाइस, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, पैलेस्टीन स्टेटहुड है, ये सब नोट्स है, बैनिन वैनिन है, यहाँ पे तोरखम क्रॉसिंग है, मोराक एक्सिस है, येलो लाइन है, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। ईरान के कुछ न्यूक्लियर साइट है, नेतांग, फोर्डो, इफ्सान, ये सब बता दिया है। सिविल वॉर इन सूडान में, अल असद में, नॉर्थ सूडान के यहाँ पे खार्दुफ और कुर्दोफेन रीजन है, वही इसके बारे में लिखा हुआ है कुछ हिस्ट्री। और बाकी ये सब देखिए, एयरबेस का मैंने एक टेबल लगा रखा है, दिस इज दी टेबल। और जैसे यहाँ पे अल उदिद एयरबेस कतर का है, पर्शियन स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, चोक पॉइंट काफिया हो गया, IMEC कॉरिडोर, फुकुशिमा, ताकशेन, हुगिंदो, पत्रा, सी ऑफ जापान, ये सब कुछ मिलिट्री टेंशन एरिया थे, ये हो गया। बाकी यहाँ पे अगर देखें तो बस एक चीज़ बची है आपके, ये रशिया वाले एयरबेस अगर आपको मैप में विजुलाइज करना है तो लेट मी मार्क इट ब्रीफली फॉर यू। तो आइए ये देखें, ये है रशिया, तो यहीं पे आइए मैं ब्रीफली मार्क कर देता हूँ आपके, ये एयरबेस भी आइए मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे कौन सा है आपका, मुरमंश है ये रीजन, यहाँ पे एक भी एयरबेस है, ठीक, मुरमंश, आई होप ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा, इस MURMANSK, मुरमंश हो गया। देन यहाँ ये जान रहे यूक्रेन, यूक्रेन के पास यहाँ पे कौन सा है, रियाजन, और ऊपर है यहाँ पे इवा नोवो, ठीक, यहाँ पे है आपका मंगोलिया के ऊपर, यहाँ पे है आपका कौन सा, इरू, इरूस तक, ठीक, ये है स्पेलिंग शायद, आई होप ये, एक मिनट, IRKU, ये रुस्तुक है। और यहाँ पे जान रहे हैं दिस इज योर अमूर रिवर, यहाँ पे अमूर रिवर बहती है, यहीं पे आपको कौन सा है, अमूर बेस। तो इतने सारे बेसिस हो गए जो कि आपको ब्रीफली मैंने करा दिए। बाकी तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। विद दिस गाइज, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और कोई भी जैसे अब प्लेसेस न्यूज़ है, आप इसको एक दो बार सेशंस को देख लेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो है कि हद तक क्लियर हो जाएंगी। और फिर बाकी देखिए, अब जैसे आप जानते हैं ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि US इसको कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छे कनेक्टिविटी मिलती है अटैक वटैक करने की। यहाँ पे आप जान रहे हैं डाफिस स्ट्रेट है, यहाँ पे लेब्राडोर सी है, तो ये सब कुछ कनेक्टिविटीज़ आप, और ये बेसिक्स ऑफ द मैप आपके क्लियर रहेंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे बफिन बे है, यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया है, इल्समेयर बे है, तो ये सब आपके फीचर्स हैं किसके, थोड़े से फीचर्स आ जाते हैं हमारे बेसिक मैप से। तो ये सेशन था थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड रीजन और इन सबको कराने के लिए। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू फील अबाउट दिस सेशन। और यहाँ पे अगर कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ और बचे हैं तो वो आप जो है कि नेक्स्ट सेशन का वेट कीजिए आप। मुझे अगर 2-3 दिन में इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं और जो है कि प्लेसेस जैसे इंडिया के जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, इन सबको एक मैप में कंसोलिडेट करके ले आऊँगा। इसी तरीके से 1-1.5 घंटे में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप गाइस विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस सेशन, यहीं पे इस सेशन को एंड करते हैं। ये आपको अच्छा लगा होगा प्रेजेंटेशन। बाकी यहाँ पे अगर 1 मिनट में लूँगा तो ये ब्रीफिंग कर देता हूँ। जैसे ये वर्ड मैपिंग सीरीज़ है क्योंकि मैंने यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए डिज़ाइन की है। इसमें स्टिल अभी तक हमने क्या क्या, एशिया, अफ्रीका एंड योर ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना रीजन, ऑस्ट्रेलिया ओशियाना रीजन कवर कर लिया। बाकी ये सब थोड़े आपकी PYQ वर्क बुक्स होती हैं, उनके सारे PYQs हैं लास्ट 30 ईयर्स के,
1990 से लेके 2025 तक, जिसमें सारे आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी एंड अदर प्लेलिस्ट हैं, ये सारी इंक्लूड कर रखी हैं, तो यू कैन विजिट थ्रू इट। यहाँ पे साइंस की घटना चक्र बचा है, यहाँ आ जाते हैं। घटना चक्र इज द फेमस बुक फॉर द यूपीपीएससी पीवाईक्यूज, और साथ ही साथ स्टेट पीसीएस लाइक बीपीएससी, इन सब में बहुत यूज होती हैं, तो ये सारी प्लेलिस्ट है। बाकी प्लेसेस इन न्यूज़ की ये भी एक अच्छी सी प्लेलिस्ट है, जहाँ पे मैं मंथली कंपाइलेशन डालता हूँ सारे प्लेसेस इन न्यूज़ के। अपने इसमें देख रहे हैं 24 वीडियो हैं, तो कुछ कुछ वीडियो जैसे मंथ में मैंने 3-3 वीडियो डाली हैं, 3 पार्ट में छोटी-छोटी वीडियो। किसी मंथ में जैसे सितंबर, अक्टूबर में मैंने एक कंपाइल वीडियो 2 आवर की बना के डाल दी, तो वहाँ पे सारे प्लेसेस इन न्यूज़ वर्ल्ड और इंडिया के सारे खबर रहते हैं। यू कैन गो थ्रू इट अगर आपका मन है तो, अगर आपके पास टाइम। बट अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो अभी नया कुछ मत पढ़िए, इस सेशन को 1-2 बार देखिएगा एंड लेट मी नो कैसा लगा। और बाकी इसका आप लाइक वाइक करिए, कुछ अच्छे से लाइक वाइक आ जाएँगे तो ये पूरा मैं आपको मैप जाके कहाँ पे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा नोट्स के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर प्रीलिम्स गाइस। यहाँ पे अपने प्रीलिम्स की तैयारी को बूस्ट करते रहिए, और याद रखिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की ऑर्बिट राइट होगी तो डेस्टिनी हम जरूर पहुंचेंगे। यहाँ पे राइट ऑर्बिट, राइट एफर्ट और राइट रिजल्ट निकालना है हमें। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको अपडेटेड कंटेंट मिले रहे, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और आई होप आप इसको शेयर जरूर करेंगे। टिल देन, साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रीलिम्स।